जो बोली हो और पूरी नहीं हुई हो। हाँ, समय लगा है अपडेट आने में, काफी समय लग गया अपडेट आने में, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये समय साजपे को अच्छा बनाने के लिए लगा, अच्छी बेहतर सर्विस बनाने के लिए लगा, और इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। साजपे में ओनली सर्विस दिखा के आपको खुश नहीं करना है। साजपे में जो भी सर्विस आएंगी वो सर्विस प्रॉपर तरीके से रन हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी का कोई पैसा नहीं फंसे, इस तरीके का सिस्टम हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पावर सर्विस है। नहीं तो हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, नहीं किसी को पैसा हम देते हैं। जो भी पैसा कमा रहे हैं वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हमने उनको कुछ नहीं दिया, एक सिस्टम बना के दिया है, बाकी मेहनत उन लोगों की है। जो भी आज 10,000, 15,000, 20,000 जो भी कमा रहे हैं, वो पूरी की पूरी मेहनत उनकी है जो कमा रहे हैं। सिस्टम बहुत आते हैं मार्केट में, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन चलते वही हैं जो आम आदमी के बारे में सोचते हैं। आम आदमी जो एंड पॉइंट पे जो आदमी जुड़ेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेगा, वो ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि सिस्टम ने दो चार लोगों को क्या दिया है, नहीं। मैटर करेगा वो कि आने वाले टाइम में सिस्टम ने मेजर ऑफ कम्युनिटी की ज्यादा कम्युनिटी को क्या दिया, वो ज्यादा मैटर करेगा। साजपे ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी आपने देखा होगा पूरी यूआई चेंज हो गई है, अपना जो वॉलेट है वो भी प्रोफाइल में जा चुका है, और बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है। वो चेंज इसलिए हुई है क्योंकि साजपे तैयारी कर रहा है उस चीज की जो केपी सर आपको रोज बता रहे हैं। साजपे अपनी तरीके से, अपनी ओर से पूरी तैयारी में बैठा है कि कब हमें एनपीसीआई गो हेड बोलेगा और उस दिन हम एपीआई इसके अंदर यूपीआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, साजपे को आप उस कंपनियों के साथ कंपेयर मत करिए जो आज तक जो किया है। साजपे नहीं तो उस कंपनी के जैसा है, और नहीं बनने की कोई ख्वाहिश है, और नहीं कभी बनना चाहता है। साजपे बनना चाहता है ब्रांड। साजपे कंपेयर करता है उन एप्लीकेशनों को जो आज मार्केट में अच्छी खासी ट्रेंड पे चलती है। साजपे आपको ओनली रिचार्ज सर्विस देने के लिए नहीं आया है, साजपे आपको एक बिजनेस देने के लिए आया है, और साजपे हर घर तक मदद पहुंचाने के लिए आया है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कितना काम करता है, कौन कितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही वो इसलिए करते हैं कि उनको कुछ मिले। और हमेशा साज पे सच्चाई पे बिलीव करता है, नहीं कि किसी को लुभावने सपने दिखाता है, नहीं किसी को कोई एडिशनल चीजें बोली जाती है ताकि लोग खुश हों, नहीं। दोस्तों, झूठी खुशी 2, 3, 4 दिन की हो सकती है, लेकिन वो आपकी लाइफ में कभी खुशी पैदा भर नहीं सकती। लेकिन साजपे आया तब से लेके आज तक हर एक व्यक्ति के मुंह से आप साजपे के बारे में यही सुनोगे कि यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है साजपे, साजपे ने मेरा इतना पैसा बचाया, साजपे ने मेरा इतना पैसा मैंने कमाया, साजपे की वजह से मेरा आज इतना आ रहा है, मैंने इतना पैसा कमाया। आपने एक सिंगल व्यक्ति से भी ये नहीं सुनने मिलेगा कि साजपे ने मेरा नुकसान कर दिया, साजपे की वजह से मैं फंस गया, साजपे की वजह से मेरा नाम खराब हो गया। ऐसा कभी आप सुनने को नहीं मिलेगा साजपे के लिए। और साजपे उन कंपनियों का कंपेरिजन करता भी नहीं है। साजपे तैयार हो रहा है अपने अपने नाम के लिए, साजपे तैयार हो रहा है अपनी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि साजपे लगातार डे बाय डे अपनी जो है इंप्रूवमेंट करते करते आया है और कर रहा है। कुछ सर्विसेज नई एड ऑन करी है, कुछ सर्विसेज में अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम जल्दी उसको रिजोल्व कर लेंगे। साज यात्रा भी रेडी है, लेकिन अभी तक हमने मेंटेनेंस में इसलिए डाल रखा है उसको क्योंकि 2-3 दिन का छुट्टी था, दीपावली पे काम था। हो सकता है कोई अगर इश्यू आ जाए तो फिर आपको सपोर्ट देने के लिए डेवलपर्स की टीम जो है वो पूरी छुट्टी पे है, इसलिए उसको अभी बंद कर रखा है एक बार के लिए। बाकी अदरवाइज वो भी रेडी है, और अभी उसको चालू करने के लिए आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अभी आपको वही इसी अपडेट के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जैसे हमारी डेवलपर टीम पूरी वापस वर्किंग में आ जाती है तो आपको वापस वो चालू कर देगी सभी चीजें। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको इंश्योरेंस का पार्ट जो दिया गया है, मैं देख पा रहा हूं, हमने ट्रैकिंग करी है कि 2-3 दिन के अंदर काफी लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो थोड़ा टफ है, तो एक बार उसके लिए हम एक सेशन रखेंगे, एक हफ्ते में या महीने में 2, 3, 4, 5 सेशन रखेंगे जिसमें हम आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस जरूरी है आप लोगों के लिए। हम नहीं चाहते कि आप एक पॉलिसी बनाओ और उसको कल को बाई चांस, ऐसा ना हो किसी के साथ में, लेकिन कभी बाई चांस अगर किसी को क्लेम की जरूरत पड़ गई और आपने गलत टिक करने की वजह से वो क्लेम आपका रिजेक्ट होता है तो सबसे बुरा हमें लगेगा ज्यादा, क्योंकि वो जो जिसने पॉलिसी बनाई है वो हमारा है, वो हमारा भाई है, हमारा ही यूजर है वो, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। इसलिए आप सब लोगों के सहयोग से 2, 4, 5, 10 जो भी सेशन आप डिमांड करोगे कि 5 दिन में एक किया जाए या 2 दिन में एक किया जाए या 1 दिन में एक किया जाए या फिर 1 हफ्ते में एक किया जाए, वो आप डिसाइड करो। जो अपने मोस्ट लीडर हैं वो डिसाइड करें कि किस टाइम पे कितना सेशन की जरूरत है, आवश्यकता है। तो हम एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंशन करेंगे कि मोटर में क्या क्या चेकबॉक्स होने चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर आएंगे और क्या हेल्थ जो पॉलिसी आप बनाओगे उसके लिए कौन कौन से जो ऑप्शन है वो चयनित करने चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को जरूरत है सीखने की। आज हमें भी सीखने की जरूरत है, हम भी आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है उसका आदान प्रदान होता है। कभी आप सीखते हैं हमसे या हम आपसे सीखते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। कभी ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ने 2-3 हजार रुपए लगा के पॉलिसी बनाई, बाइक की बनाई या हेल्थ की बनाई, और उसमें फिर आगे जाके कोई इश्यूज आ जाए और वो फिर साजपे के लिए ऐसा बोलेगा, साजपे से मैंने ये बनाया था और इससे मेरा ये नहीं हुआ। तो साजपे का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साजपे के लिए हम जीते हैं, साजपे के लिए ही मरते हैं और साजपे के लिए ही आज यहाँ पे खड़े हैं और साजपे के लिए ही आगे रहेंगे। तो साजपे का जहां पे नाम आएगा वहां पे हम अपनी प्रेजेंट मानते हैं कि हम हैं वहां पे। और अगर कोई व्यक्ति हम होते हुए भी अगर कोई गलत काम कर लेता है साजपे से, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। तो इससे हम सेशन आप लोगों के लिए रखेंगे। इस सेशन को ऑर्गेनाइज आप लोग ही करेंगे। आप लोग हमें बताएंगे कि किस टाइम पे क्या सेशन करना है, तो हमारी टीम पूरी अवेलेबल है, वो सेशन इसके अंदर रखेगी। अब आने वाली जो सर्विसेज है, जो इंश्योरेंस ऑलरेडी हमने दे दी है आप लोगों को, साज यात्रा ऑलरेडी आ गई है, वो तो 1 या 2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगी। उसके बाद जो सर्विसेज आने वाली है वो है ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म और अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म और एक आपका जो लोन वाली सर्विस है। ये तीनों सर्विसेज लाइव होंगी। सबसे पहले हम काम कर रहे हैं ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत ही जल्दी हम लाइव करेंगे। उसके ऊपर लगभग काम हो ही गया है, लेकिन आपको भी पता है कि टेक्निकल चीजें ऐसी होती है कि इसमें टाइम लगता है। मैं आपको फिक्स टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी ही हम इसको लाइव करेंगे। जो सर्विसेज आपको बोली गई है वो हर एक सर्विस हम लाइव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें हम ये लाइव करने वाले हैं, बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं। जैसे आपको अभी यकीन भी नहीं होगा कि दीपावली के दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो अपडेट आया और आप लोग देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन का पूरा रूप ही चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू जो जिसकी जरूरत है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है उसी पे काम कर रहे हैं। इसमें इसको यूआई चेंज करने का ये भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी हम ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड को फॉलो करते हैं। ब्रांड कैसा होना चाहिए, ब्रांड की लुकिंग कैसी होनी चाहिए, यूआई कैसी होनी चाहिए, इजी टू यूज कैसा होना चाहिए, वो चीजें सभी हमने करी है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से भी कुछ सर्विस का यूज किया है। जैसे गूगल प्ले एक रिचार्ज होता है, काफी लोगों ने गूगल प्ले को गूगल पे समझ के उसमें पेमेंट ट्रांसफर किया। हालांकि वो सर्विस बहुत डिफरेंस है, वहां पे नंबर नहीं मांगा जाता किसी का, नहीं वहां पे किसी का नाम आता, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे यूजर्स है वो
ज्यादा समझदार नहीं है या फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ, तो ये रिजोल्व भी हमने किया है। अब की बार इसको इस अपडेट के अंदर हमने गूगल प्ले को बिल पेमेंट सर्विस के अंदर डाल दिया, और वहां पे जो गूगल प्ले का जो ऑप्शन था वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, अगर किसी व्यक्ति का साजिश में छोड़ के अगर कहीं भी अगर कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचाने का कार्य एक इंसानियत के नाते हर व्यक्ति का होता है। मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। तो अगर कोई अपने जो अपने टेलीग्राम चैनल में जब मीटिंग चलती है या फिर आप लोग 1 to 1 किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, तो एक चीज आप जरूर बताया करो कि गूगल प्ले एक सर्विस है, उससे आपको कोड मिलता है और कोड के माध्यम से आप जाके उसके ऊपर रिडीम कर सकते हैं, उससे आप कोई गेम खेल सकते हैं या कोई जो भी है आपका, मेरे को नहीं पता कहाँ यूज होता है वो, लेकिन जो यूज करते हैं उनको पता है। तो एक चीज जरूर बताया, क्योंकि गूगल प्ले सर्विस अलग है, गूगल पे अलग है, और गूगल पे के अंदर मोबाइल नंबर लगाया जाता है और उसके बाद उसका नाम आता है, उसके बाद ट्रांसफर पैसा होता है। लेकिन हमारे सिस्टम में काफी लोगों ने ऐसा काम किया है, बाद में क्यूरी आती है हमारे पास में, बहुत दुख होता है। अगर उसका पैसा हम रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने कोड उनको जनरेट ऑलरेडी बीबीपीएस से हो गया है, तो हम उसको रिटर्न तो नहीं कर सकते। लेकिन सच में बहुत बुरा लगता है अगर किसी व्यक्ति का 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, अगर किसी का भी 100 रुपए अगर लगता है, तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगता है। तो आप ध्यान रखो दोस्तों, सर्विस के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज देना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस मार्केट को आप लीड कर रहे हो। लीडर का मतलब होता है लीड करना, और लीड वही कर सकता है जिसको पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों, वो जो व्यक्ति है जिसने 1 रुपया का लॉस किया है, वो हमारा ही किसी परिवार से है, तो आप इसका स्पेशल ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज देंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे। अभी जो हमारा जो साजपे है वो प्ले स्टोर पे भी बहुत जल्दी आने वाला है। प्ले स्टोर पे ज्यादा नहीं तो इसी महीने के अंदर ही हम प्ले स्टोर पे आ जाएगा, वो एप्पल स्टोर पे आ जाएगा। उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जो सर्विसेज इसके अंदर है वही सर्विसेज एप्पल स्टोर के अंदर भी आने वाली है। तो जो एप्पल स्टोर का जिनका सवाल था, आई थिंक पूरा हो गया होगा। इसी महीने में आप एप्पल स्टोर पे देखेंगे इसको। आईफोन के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, एप्लीकेशन डाल दिया गया है, अब अप्रूव होना बाकी है। जैसे अप्रूव होगा वो भी वहां पे आपको लाइव मिलेगा, और इसमें भी ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, इसी महीने के अंदर हो जाएगा ये भी। दूसरा जो हमारा है कम्युनिटी। दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब ओनली साजपे की सर्विस यूज कराना नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कम्युनिटी तो यार मैंने तो डाउनलोड कर लिया, वैसे कम्युनिटी के अंदर ओनली पे आउट का सिस्टम होगा। दोस्तों, ओनली पे आउट का सिस्टम नहीं होगा। कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा एक अपडेट आने वाला है जिस पे काम चल रहा है। उसके अंदर जितने भी आपके डाउनलाइंस जो भी यूजर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे। आप वहां पे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, अभी उनसे चैट भी आप कर सकते हो। कोई मटेरियल अगर आप भेजना चाहो तो भी वो भी भेज सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आपको उस मीटिंग जो अपना एप्लीकेशन है कम्युनिटी, उसी के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। उसी के अंदर जो भी यूजर आपके नीचे डाउनलाइन में जो जुड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एक रूम क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर जो भी आपके नीचे 7 लेवल तक के जितने भी लोग हैं वो सब के सब उसी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। अगर वो चाहें तो वो देख सकते हैं उसको खोल के। आप जो भी मटेरियल डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो भी आप बताना चाहेंगे उनको, तो आपकी एक प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाती है कि मैं उससे कनेक्ट कैसे करूं, मैं उससे बात कैसे करूं, मैं उससे व्हाट्सएप पे वो कॉल नहीं उठाता, मेरा अपलाइन कौन है, मेरा डाउनलाइन कौन है। अब आप एक ग्रुप में हो जाएंगे। अब आप एक ग्रुप है। मान लो कि किसी डाउनलाइन आपका कोई नंबर 3 या 4 का कोई यूजर है और वो ज्यादा इसके बारे में समझ नहीं पा रहा है और आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और अपलाइन उसका फोन नहीं उठा रहा है, तो आप टॉप में बैठे हो, लेवल 1 पे आप बैठे हो, तो आप उसको गाइड कर पाओगे डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि अगर कोई भी समस्या वहां पे होगी तो वो वहां पे समस्या डाल सकता है। वो समस्या का समाधान हमारे जितने भी यूजर्स होंगे उस यूजर में से कोई भी समस्या का समाधान कर सकता है उसका, और आप अपने डाउनलाइन को और ज्यादा फास्ट से ग्रो कर सकते हो।
अरे कोई किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिविजुअल लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे लीडर से वो परेशान हो जाते हैं, काफी कॉल आ जाते हैं उनके पास में। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि आप लोगों की टीम को एक बंडल में बांधा जाए और उस बंडल के थ्रू आप उनको लीड करो। आपके जितने डाउनलाइन के सब होंगे वो 7 लेवल के टोटल उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। दूसरा, साज कम्युनिटी एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगा सोशल मीडिया में। इसके अंदर ये फीचर्स रहेंगे जो अभी हैं, ये फीचर्स ऑलरेडी उसके अंदर रहेंगे और ये कन्वर्ट होने वाला है अभी सोशल मीडिया में। दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब ओनली साजपे के अंदर आपको ज्वाइन कराना है, इनकम देना है, आप पे आउट मारोगे, इतना सा नहीं है। कम्युनिटी का मतलब है कि बहुत कुछ होने वाला है। आप साजपे में ओनली रिचार्ज के भरोसे नहीं रह सकते। रिचार्ज एक माध्यम है, लेकिन हमारा बिजनेस एक्चुअल में रिचार्ज नहीं है। ओनली रिचार्ज बिजनेस नहीं है। रिचार्ज के अलावा बहुत सारे बिजनेस हैं जो इसके साथ इंक्लूड होने वाले हैं। इसके अंदर आज आप एक कम्युनिटी जनरेट कर रहे हो, ये कम्युनिटी हमें लाइफ टाइम तक बना के रखना है। इस कम्युनिटी को किस तरीके से हम केपी सर, क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर कंटिन्यू कीजिए। किसी का मैसेज, एक बार देखो मैसेज आ रहा है किसी का कि वॉइस नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहां पे ये सीमित ऑप्शन नहीं है अपने पास में। ये ओनली नहीं है कि ओनली हम बस रिचार्ज करवाएंगे, आपको डीटीएच का रिचार्ज करवा देंगे, रिचार्ज करवा देंगे, बीबीपीएस में ज्यादा कमीशन आता नहीं है, तो आप बस एक आदमी के एक दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि बस साजपे हमें रिचार्ज के भरोसे ही रखेगा, रिचार्ज के भरोसे ही हम आगे चलेंगे। नहीं दोस्तों, रिचार्ज तो एक जस्ट एक सर्विस है। आगे होने आने वाले टाइम में मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि हमें कम्युनिटी को लाइफ टाइम रखना है और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है, उनकी हर एक डाउट्स क्लियर करते हुए रखना है। लोगों का मानना है कि आगे चल के कंपनी कमीशन बंद तो नहीं कर देगी। मैं बंद करने के लिए आपको कम्युनिटी बनाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं रिचार्ज को एक सर्विस मानता हूं, बाकी बिजनेस तो हमारा अलग है। बिजनेस में बहुत सारी सर्विसेज हैं, शॉपिंग है, ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है। आप बताओ कि आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि साजपे के पास ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 करोड़ की कम्युनिटी होगी। अब आप ये बताओ कि अगर 1 करोड़ की कम्युनिटी जिस कंपनी के पास है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुल सकती हैं। आप ओनली रिचार्ज सर्विस को छोड़ दो, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन खुल सकते हैं। क्या एक विदेशी कंपनी आके फेसबुक बन के लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, इंडिया से बाहर लेके चले जाती है, क्या आप लोग नहीं बना सकते? कौन चलाता है उसको? आप और हम ही तो चलाते हैं। तो कम्युनिटी तो है, और क्या है, इसी को तो कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसको हम साज कम्युनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। जो चीजें अभी हैं वो एज इट इज रहेंगी और इसके अंदर एडिशनल सर्विसेज आ जाएंगे। साज पे बिजनेस जो है हमारा अभी तक लाइव नहीं हुआ है। एक्चुअली हमने उसको लाइव अभी किया नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसको करें या उसको करें, इसको करें, इसको करें। तो एक बार उसको हमने होल्ड रखा है, उसकी वेबसाइट तैयार हो रही है एक बार, क्योंकि जो बड़े स्टोर हैं जो ऑनबोर्ड होंगे उनके लिए ऐप के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए जो ऑनबोर्डिंग आप लोग करोगे, जिस स्टोर का आप ऑनबोर्डिंग करोगे, उस स्टोर को कंप्यूटर पे खुलने के लिए सिस्टम चाहिए, वो अपना प्रोडक्ट उस वहां पे लिस्टिंग कर सके। कोई व्यक्ति आएगा उसको ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म के अंदर उसको लिस्टिंग कर पाएगा। तो वो जो काम है वो मोबाइल पे नहीं हो सकता। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो गया है। जो वेब एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर पे खुलेगा उसके ऊपर काम चल रहा है। वो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से हम साज पे बिजनेस को खोल देंगे। अभी साज पे बिजनेस में आप डाउनलोड मत करिए, नहीं उसकी कोई आईडी बनानी है आपको, क्योंकि आईडी वहां पे नहीं बनने वाली है आपकी। साज पे बिजनेस के साथ में बहुत सी चीजें कनेक्टेड हैं जो साज पे से ही होती हुई जा रही हैं। हमेशा बिजनेस करने के 2 पार्ट होते हैं, एक कंज्यूमर पार्ट होता है, एक डिलीवरी पार्ट होता है। जैसे आपसे
एक दुकान वाला सामान बेच रहा है, एक कस्टमर खरीद रहा है, तो दोनों पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा साज पे बिजनेस है, एक पार्ट हमारा साज पे है, दोनों एक ही बिजनेस के मॉड्यूल है। साज पे में आप सामान सर्विसेज ले पाते हो और साज पे बिजनेस में आप सामान सर्विसेज दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए डेस्कटॉप मोड होना कंपलसरी है, क्योंकि बड़े स्टोर जो होते हैं उनके पास बड़ी एक टीम होती है, उनके पास एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए मोबाइल में नहीं किया जा सकता उसके लिए, इसलिए उसको एक बार हमने डाल के रखा, होल्ड में किया है। जिस दिन वो आएगा उस दिन हम आपको सामने से इसी तरीके से आपके सामने बैठ के एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही अच्छी सर्विसेज उसके अंदर एड ऑन होने वाली है, और ये मौका आप लोगों को ही मिलने वाला है। साज पे बिजनेस को कोई रेफर नहीं कर सकता, साज पे से ही साज पे बिजनेस रेफर होगा, साज पे टू साज पे रेफर नहीं है। आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति साज पे में नहीं है वो साज पे बिजनेस को रेफर नहीं कर पाएगा। ओनली जो साज पे में है वही व्यक्ति साज पे बिजनेस को रेफर कर पाएगा। ये बात क्लियर है? साज पे बिजनेस, साज कम्युनिटी, साज पे, तीनों एक ही पूरा पोर्ट, एक ही पूरा बिजनेस है, पूरा मॉड्यूल एक ही है, लेकिन सबका बेस बनता है साज कम्युनिटी। साज कम्युनिटी में आप उन व्यक्ति से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे, उनसे आप डिस्कस कर पाएंगे जिन लोगों को आपने लगाया है। ये आपकी कम्युनिटी हो गई जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। जो आपको बिजनेस देते हैं वो लोग सब आपको साज पे कम्युनिटी में मिलेंगे, और बिजनेस में बिजनेस करने वाले, जो सर्विस देने वाले होंगे, वो सर्विस देने की जो प्रक्रिया होगी वो साज पे बिजनेस में होगी, और जो लेने की प्रक्रिया होगी वो साज पे के अंदर होगी, लेकिन बेस दोनों का साज कम्युनिटी है। तो प्रोजेक्ट पूरा इंटरकनेक्टेड है साथ में, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं कि साज पे अलग से रेफर करना चालू कर देगा, मैं कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, नहीं। सबका बेस, सबका आधार साज पे है। जिसके पास साज पे है वो सब कुछ कर पाएगा, जिसके पास साज पे नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप ये बात जो है आपके दिमाग से निकाल दो, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हम ये सभी सर्विस लाइव करेंगे, और आपको, हम पहले भी बोलते आए हैं, आज भी बोल रहे हैं कि आपकी जो इनकम को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाने का काम हमने स्टार्ट किया है, और आने वाले कुछ ही टाइम में इसका आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। जो, क्योंकि अभी तो नई सर्विसेज आई हैं, नहीं तो हमने को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, और नहीं आपने चेक किया होगा, ओनली नहीं आपने किसी ने यूज नहीं किया होगा। इंश्योरेंस का कमीशन की बात है, आपका इंश्योरेंस का कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मंडे को शाम को मिल जाएगा नई पीडीएफ के साथ में। शाम को, मंडे को आपको नाइट में, इस टाइम जब आप मीटिंग करोगे 9 बजे वाली मीटिंग, उसके अंदर आपको नई पीडीएफ मिलने वाली है। उस पीडीएफ में आपको ये सभी चीजें का जो पूरा विवरण और पूरा स्ट्रक्चर, किस तरीके से कौन सी सर्विस में क्या क्या होने वाला, जो नई सर्विसेज आई हैं उसके अंदर, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मंडे को शाम को वाली जो मीटिंग आएगी उसमें हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे। अब आप लोगों को एक स्पेशल बताना चाहता हूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले 3 तारीख को कमीशन माइनस किया था, लेकिन हमने माइनस नहीं किया था। हम चाह रहे थे कि पहले आपको सर्विस दें, उसके बाद ये चीज हम आपको बताएं। आज रात 12 बजे से आपका जो सेल्फ कमीशन था वो आपका 0.51 पैसा रहेगा, और लेवल 1 का 30 पैसा रहेगा, क्योंकि आप कहीं से भी पता कर सकते हैं पिछली 3 तारीख को ये कमीशन माइनस हुआ है। हमने काफी कोऑर्डिनेट किया उनके साथ में एक महीने तक कि किसी तरीके से हम इसको वापस रिटर्न करवाएं, लेकिन 1 महीना निकल गया और हम नहीं कर पाए, तो आपको अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ा। और हम इसको कम ऐसे भी करना नहीं चाहते थे कि बिना सडनली आपको बिना बताए कुछ कर दें। तो ये जो कमीशन है सेल्फ कमीशन, उसका 0.51 पैसा रहेगा, 51 पैसा रहेगा, और जो लेवल 1 है उसके अंदर जो 50 है अभी, वो 0.30 रहेगा। और ये हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अब ये 2-3 साल तक बदलने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपका चलने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने 2 झटके एक साथ दिए हैं। एक पहले आपका प्लान बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने कमीशन माइनस किया। तो ये चीज आप जो रिटेलर्स काम करते हैं इनके अंदर वो सब आपको बता देंगे, उनको पता है कि कम हुआ या नहीं हुआ। एक महीना हो गया, 1 महीने तक हमने रिटेन किया है, और लगभग हमने इस महीने की बात करें तो हम 14-15 लाख का लॉस उठाया है इस कंपनी में।
तो दोस्तों रियलिटी यही है, रियलिटी में जीना है, रियलिटी में चलना है, रियलिटी में अगर बिजनेस करना है, रियलिटी में अगर आगे बढ़ना है तो सत्य के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्य आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ऑप्शन मेरी जो सोच है उसके अनुरूप नहीं है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं कुछ और 6 महीने इस कमीशन को आपको बांटता रहूं और आगे जाके इसको जीरो कर दूं, क्योंकि रिकवर तो मुझे आप ही से करना पड़ेगा। तो मैं आपका लेवल खत्म कर दूं, आपका बिजनेस खत्म कर दूं, इससे मेरी वो सोच उस पर इफेक्ट आता है, वो मैं कभी नहीं कर सकता। हमने आपसे वादा किया कि लाइफ टाइम तक आपको कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा, बाकी किसी लेवल में टच नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में 10 लेवल का ये प्लान है, आने वाले टाइम में हम इसमें 3 लेवल और बढ़ाएंगे। जो 2 लेवल है वो हम कुछ ही 1-2 महीने में ही बढ़ाने वाले हैं, और एक जो लेवल है वो लास्ट में जब आप लोगों की वहां तक टीम पहुंचेगी तो हम उस लेवल को भी बढ़ा देंगे। बाकी प्लान जो रहेगा साजपे का वो 10 लेवल का है, धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। बाकी लेवल में किसी में टच नहीं हुआ, आपका कमीशन एज चीज आता रहेगा। ओनली लेवल 1 और सेल्फ, इन 2 को छेड़ा गया है क्योंकि ये मजबूरी है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं, नुकसान है। क्योंकि पहले 1% के लिए लोग काम करते थे, अब 0.51 पैसे के लिए काम करेंगे, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा क्योंकि ये सत्यता है, सत्य के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो मैं आपको घर से दे सकता हूं, नहीं आप अपने घर से मेरे को दे सकते हैं, तो जो है वही मिलेगा। और हम हमेशा के लिए बोलते हैं आपको कि जो है वो उसमें से हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। हमने ये कभी नहीं बोला कि कभी कम नहीं होगा, कभी कम होगा कभी बढ़ेगा, दोनों काम होंगे। किसी सर्विस में आपको ज्यादा मिलेगा, किसी सर्विस में कम मिलेगा, कभी किसी सर्विस में बढ़ जाएगा, कभी सर्विस में कम हो जाएगा, ये डिपेंड करता है मार्केट पे। क्योंकि ये सर्विसेज हम बनाते नहीं है, हम किसी दूसरी कंपनी से लेते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बीच में कमीशन मिलता है उसी कमीशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो आएगा उसी हिसाब से आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आपकी जो सर्विसेज नई सर्विस आई है और जो आने वाली है उसका सबका कमीशन स्ट्रक्चर आपको मंडे को शाम को मिल जाएगा, सभी का रहेगा। हर एक लेवल के अंदर, हर एक सर्विस के अंदर हर लेवल में कमीशन रहेगा, चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, लेकिन रहेगा। चाहे आप इंश्योरेंस को देख लो, चाहे आप यात्रा को देख लो, चाहे आप ऑन डिमांड सर्विस को देख लो या कम्युनिटी को देख लो, किसी भी सर्विस को देख लो आप, इसमें हर सर्विस में आपको कमीशन 7-10 लेवल तक जो भी लेवल यहाँ पे डिसाइड होंगी वो लेवल के हिसाब से आपका मिलता रहेगा, किसी को कोई कम या ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आई होप दोस्तों आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप हमें इतने दिनों तक हमारा साथ दिया और आगे भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। और हमने एक अच्छी पहल की है आप लोगों के साथ मिलके, तो ये पहल हमारी जारी रहेगी, और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर इंडियन के घर में इनकम ना आए। तो दोस्तों बस यही हमारा अपडेट था। बाकी केपी सर आप देखिए। केपी सर, अभय सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया, और तमाम लोगों के बहुत सारे सवाल थे, मन में तमाम सवाल उठ रहे थे, और इस सभी सवालों का समाधान भी हुआ। और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे सभी लीडर्स इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी सके होंगे। और यहाँ पे साथ सर जी 500 से प्लस लोग, 545 से प्लस लोग आज आए हुए थे। सभी लोगों का मैं केपी चक्रवर्ती अयोध्या यूपी से बहुत ही तहे दिल से स्वागत बंदर अभिनंदन करता हूं। और आपका भी सर मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं कि आपने वास्तव में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए जो सिस्टम बनाया, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अभय कुमार बिहार से।
केपी सर का आवाज नहीं आ रहा है, शायद उनका माइक अनम्यूट हो गया है। तो साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खास पल रहा कि हम सभी के बीच में आज हम सभी के रचयिता, हम सभी के ग्रेट एंड डायनेमिक हमारे चहेते सीएमडी सर आप सभी के बीच में आए। हम सभी सांच पे परिवार अपने घरों में दीपावली के पर्व को तो बिल्कुल खुशियों से मनाए, लेकिन साथ ही साथ आज का जो ये सुनहरा पल है, ये खुशी का पल है, ये हम सभी सांच पे परिवार का है। और सांच पे परिवार हम सभी को आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारी कैसे रणनीति है, हम मार्केट में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, आज हमारे बीच हमारे प्यारे चहेते सम्माननीय सम्मानित ग्रेट हम सभी के सीएमडी सर हम सभी के बीच में आकर के हम सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी दिए। और इस जानकारी से हम सभी को बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि सांच पे एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे और आपकी जिंदगी को बदलने के साथ साथ हम सभी को बेरोजगारी और गरीबी से बाहर निकालने आई है। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होता, वो शाश्वत प्रेम और प्रेम की बुनियाद पर टिकी होती है। और यही कारण है कि आज हम सभी लोग एक ऐसे शाश्वत प्रेम में हैं, एक ऐसे फैमिली में हैं जो हमें हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड पैसा देने की और इनकम कराने की वादा करते हैं। मैं पूरे सातवें परिवार की ओर से हमारे सम्मानित, हम सभी के दुलारे, हम सभी के चहेते हमारे सीएमडी सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और कहना चाहूंगा कि सर आपने जो वादा किया वो बिल्कुल निभाया है। और हम सभी सांच पे परिवार मिलकर इसे अखंड शक्तियों से, अपनी मेहनत से हम सभी लोग इसे इतने मजबूती से सजाने का काम करेंगे सर। और उसके साथ साथ अपने सांच पे को ट्रेंड और ब्रांड में ले जाने की बात जो हम लोग करते हैं, इसे भली भांति निभाएंगे सर। मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत होइए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी हमारे और आपके तालों को खोल सकती है। जो ताला हमारे और आपके बीच में गरीबी की दीवार बनकर मजबूत हुई है, जो आर्थिक तबाही के रूप में हुई है, जो बेरोजगारी का आलम हम सभी के बीच में खड़ी हुई है, उसे अगर खत्म करना है तो एक सच्चा और एक ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ अपने सांच पे परिवार को ईमानदारी पूर्वक, हमें निष्ठा पूर्वक आगे ले जाने की जरूरत है। आज के दौर में माय डियर फ्रेंड्स, हमें गर्व होता है कि हमारे सीएमडी सर ने जो नींव रखा है, जो हम सभी के बीच में सिस्टम देने का काम किए हैं, यकीनन सर आपका ये कदम बहुत ही सराहनीय है। और इसमें एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारे और आपके परिवार का सदस्य होगा। और उस दिन हम और आप अपने घरों में कामयाबी को लेकर बैठेंगे और बाहर हम सभी के लिए लक्ष्मी जो होती है ना, धन की वर्षा कराती है, वो लक्ष्मी साक्षात खरी मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक प्रयास। तो आओ मिलकर आग लगा दे इस गरीबी और बेरोजगारी को, फिर कोई तबाह ना हो मासूम जिंदगानी को। अगर हम किसी के मासूम को, उनकी जिंदगी को, उनके गरीबी और बेरोजगारी को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने सीएमडी सर के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ और उसके साथ साथ पूरे सांच पे परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एकजुटता के साथ सबका सहयोग करना होगा, सबका विकास करना होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक कहावत सुनी होगी कि अमीर के घर बैठा कौवा भी मोर लगता है, गरीब का भूखा बच्चा आज मार्केट में चोर लगता है। माय डियर, अगर आपके दिल में ये बात जहन करती है तो याद रख लीजिए, हमें और आपको, हम सभी को अगर आज इस महंगाई से बाहर निकालने का एक मार्ग दिया है, तो हमारे बीच में लाइव हम सभी के साथ बैठे हैं हमारे ग्रेट सीएमजी सर, जिन्होंने हमें आर्थिक तबाही से बाहर निकाला, बेरोजगारी से बाहर निकाला, बढ़ती डाटा प्लान से हमें कैसे 2 पैसे बचानी है उसका माध्यम और उसका सिस्टम दिया। और इसके लिए हम सभी लोग आपका सर हमेशा अग्रणी है और अग्रणी रहेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। आपने, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है हमारे यूजर्स को और बहुत आपको सुनने के लिए लोग आते हैं। और आपका पैसा भी एक ऐसा है कि मैं मानता हूं कि भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। डॉक्टर जो होता है वो एक नई जिंदगी देता है, तो मेरे को लगता है कि भगवान और डॉक्टर दोनों इक्वल चलते हैं। बस उनसे
वो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्रिएट की हुई चीजों को बचा सकते हैं, इतनी ताकत उनमें होती है। और आपने जो अभी जो बात कही बिल्कुल सत्य है दोस्तों। बोलना नहीं है, ओनली बोलना नहीं है, हमें करना है। दोस्तों कंपनी काम कर रही है, इतना सारा पैसा लगाती है, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, इतनी सारी टीम है, सब। मैं ये मान के चलता हूं कि कंपनी 0.20 पैसे पे भी काम कर सकती है। आप लोगों को फिर भी 1% के 1.25% के आसपास आपको कमीशन पार्टनर्स आपको बनाया है, और ये पार्टनर हमने बोलने के लिए नहीं बनाया है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के अंदर माइनस कमीशन किया जाता है, सबसे पहले लेवल को टच किया जाता है। हमने कोशिश करी है कि आपकी मेहनत आप लोगों को मिलती रहे। हमने मैक्सिमम जो हमारा नुकसान जो हो रहा है उसका एटलीस्ट बराबर पे हम आ जाए, उसके लिए हमने हमारा नुकसान किया, जो एंड यूजर है उसका ही हमने 0.5 कम किया, बाकी अदरवाइज आप लोगों का हमने रिटेन रखा है। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको रिटेन रखेंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो मार्केट में, और आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम ही तो आपको आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और जब आपका ही कुछ हम कम करें तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी की पहचान नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, और फिर वो आप आगे बढ़ो मैं पीछे हट जाऊं, तो फिर ये तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आपके साथ ओनली बोलने के लिए नहीं खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे साथ खड़े हो। आपने जो इतना साथ, इतना साहस दिखाया, इतना आगे बढ़ाया इस साजपे को, और इतनी अच्छी आपने सोच बनाई है लोगों की, कितने लोगों की आपने सोच को बदला है। जो लोग कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके किसी और को फंसा रहे थे, उसके कारण आपने कितने लोगों की दुआ ली, कितने लोगों को आपने उसका माइंडसेट चेंज किया है। तो उसके लिए ये श्रेय ओनली 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 आपको जाता है। इसमें मेरा रोल नहीं है। मेरा रोल ओनली सिस्टम को क्रिएट करना है, आगे बढ़ाना, इस सिस्टम को रिटेन करना, किस तरीके से इसको लाइबल तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रहे हो और निभाई है, और मुझे आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को ऐसे ही निभाते रहेंगे। दोस्तों एक दिन हम जरूर चलेंगे, चांद पे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अकेले नहीं, आपको साथ लेके पहुंचेंगे। आप इतना आप मान सकते हो कि आप ये एक आपके पास दो चीजें हैं, एक आप नेगेटिव जा सकते हो कि कमीशन माइनस हुआ, एक आप ये सोच सकते हो कि और भी सर्विसेज आई एड ऑन आई है, और जो चीजें हमने बताई उसी के अकॉर्डिंग ही आई है। तो आप दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चाहो तो इधर जाओ, आप चाहो तो इधर जाओ। लेकिन दोस्तों इतना जरूर बता दें आपको कि हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। ओनली आपका माइनस नहीं हो, सबका दुनिया का माइनस हुआ है। सभी जितने भी प्लेटफॉर्म बने हैं, जो भी रिचार्ज करवाते हैं, सबका माइनस हुआ, आप कहीं से जाके पूछ सकते हैं। तो ये तो होगी अपनी अलग बात। दूसरी बात, अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी को जॉइंट में बांध के रखिए दोस्तों। ये डोर जो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कम्युनिटी के भरोसे पे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों फेसबुक आज एक ऐड चलाने के लिए 500 रुपए चार्ज करती है। अगर कोई बिजनेस में कोई ऐड अगर चलाना चाहे बिजनेस का, तो एक ऐड को ऑल इंडिया शो करने के लिए एक दिन का 500 रुपए चार्ज करती है। दोस्तों उसको देखता कौन है? हम आप यही तो देखते हैं। फायदा किसको हुआ? उसको हुआ। और आपने फेसबुक क्यों देखा? अपने मजे के लिए देखा। फेसबुक ने आपको नहीं बोला कि आके आप देखो, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए उस चीज को किया, लेकिन उसको बेनिफिट हुआ। तो हमने साज कम्युनिटी को इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसको ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां पर भी इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, और वो जो 500 रुपए लग रहा था, वो 500 रुपए अब आपके और मेरे घर में जाएगा। तो इस कम्युनिटी को बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति का सहयोग करते हुए चलना है। साज पे कहीं से भी कोई व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे अभय सर की टीम से हो, चाहे केपी सर की टीम से हो, चाहे किसी भी टीम से हो, आप ये मान के चलो कि हमारे परिवार से है, उसकी हमेशा मदद करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो आपकी डाउनलाइन से नहीं है, लेकिन किसी और की डाउनलाइन से है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को फायदा होगा। दोस्तों हम और आप यही करते आए हैं, एक दूसरे की चर्चा बहुत करी है हम लोगों ने। आज चर्चा अपनी खुद की करो। आज ब्रांड बनाओ खुद का। मार्केट में खड़े होके बोल सको कि साज पे हमारा ब्रांड है। मार्केट में खड़ा होके बोल सको कि देखो ये कम्युनिटी हमारी है। दोस्तों गर्व महसूस होगा आप लोगों को। और हम यहां पे एक दो दिन के लिए नहीं आए हैं,
जो लोग ये सवाल करते हैं कि कल को क्या होगा, अरे भाई कल को कुछ नहीं होना है, कल भी ऐसे ही चलेगा साज पे, आज भी ऐसे चल रहा था। और जो लोग एक साल पहले बोल रहे थे कि एक साल बाद में क्या होगा साज पे, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ साज पे, आज भी खड़ा है। और जो आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं होने वाला है, आगे और दुगनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों सोचने का तरीका अलग अलग है। विशाल सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं लोगों को। केपी सर है, उमेश सर हैं, हमारे वेद सर हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो एक एक कोहिनूर है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए, बड़ी मुश्किल से इन लोगों के साथ में हमारा आदान प्रदान होना चालू हुआ है। तो आपको क्या लगता है हम आप लोगों को ऐसे छोड़ देंगे? दोस्तों बहुत मेहनत करी है, तब जाके आप हमें मिले हो, आप हमारे लिए अमूल्य हो, हम आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए हमने साज पे कम्युनिटी को जल्दी ही कन्वर्ट करने का फैसला किया है कि हमारे जो यूजर्स हैं, वो हमारे जो भाई हैं, वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पाए और एक दूसरे के साथ अच्छी चीजों के लिए जुड़ पाए, अच्छे काम के लिए जुड़ पाए, एक दूसरे का दर्द बांट सके, एक दूसरे को बता सके किस तरीके से टीम बिल्ड होती है, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसी छोर पे बैठा हुआ है जो किसी को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने साज पे किसी से डाउनलोड कर लिया है, किसी के बोलने पे डाउनलोड कर लिया, लिंक से डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, उसकी वजह से वो वहां पे बैठा रह गया, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी डाउनलाइन, आपकी 7 लेवल की टीम ऑटोमेटिक एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएगी और उससे आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अभी फिलहाल हम चैटिंग के लिए ऑप्शन खोल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो कॉलिंग भी हो जाएगी। दोस्तों हम किसी दूसरी पार्टी पे, दूसरी एप्लीकेशन पे निर्भर भी नहीं रहेंगे। कल को बहुत सारे हमारे यूजर्स का जो अपना टेलीग्राम बनाते हैं या व्हाट्सएप बनाते हैं, उसको बैन किया जाता है, ये किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी, बनी हुई कम्युनिटी कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो हमने ये फैसला किया कि आपकी कम्युनिटी कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। आपकी कम्युनिटी आपकी है और आपकी रहेगी, और हम सब मिलकर उस कम्युनिटी को ग्रोथ करेंगे। और जितने भी हमारे यूजर्स यहाँ पे आए, लीडर्स आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक चीज लेके जाओ, वो है सत्य। सत्य की राह पे चलो, कड़वा जरूर है लेकिन अच्छा होगा। आने वाले टाइम में हमने जो बोला वो करके दिखाएंगे, लेकिन वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का साथ हमें चाहिए। आओ दोस्तों इस मुहिम में जुड़ो और एक अच्छे भारत का निर्माण करते हैं, हर क्षेत्र में। चाहे आप इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप कम्युनिटी क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, हम हर क्षेत्र में आने वाले हैं, एक भी क्षेत्र हम छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले टाइम में हम शॉपिंग अपना स्टार्ट करेंगे। कौन बेचेगा उसमें सामान, किसका फायदा होगा? दोस्तों सामान मैं तो नहीं बेचने वाला हूं, सामान हमारे वो भाई बेचेंगे जो आज कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुकान करके वहां पे बैठे हैं। उनका सामान बेस्ट है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो उनको कभी आज तक मौका नहीं मिला अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ नहीं पाए वो। तो दोस्तों उनको मौका देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम सब मिलकर ऐसे हिंदुस्तानियों को खड़ा करेंगे जो खड़ा होने के लायक तो हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उनको मौका साज पे देगा, आप लोग दोगे, क्योंकि साज पे आपका ब्रांड है। जितने भी हमारे यूजर्स और जितने भी हमारे जो अभी सुन रहे हैं, वो तो सुन लिया है, लेकिन जो आगे सुनने वाले हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। दोस्तों साज पे कोई एमएलएम नहीं है, साज पे आप लोगों का भविष्य है। अगर आप बनाना चाहो तो, अगर आप बनाओगे तभी भविष्य बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। आप लोग आइए, जुड़िए साज पे के साथ में, और एक अच्छी मुहिम जिसमें अच्छा काम करने के लिए स्टार्ट हुई है, आप उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए उनके दिल से धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, आज का पूरा आपने प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही बखूबी तरीके से हमें बताया कि साज पे के अंदर किस तरह से हम सबका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि सोच को सकारात्मक बनाए चला जा, सोच को सकारात्मक बनाए चला जा, कामयाबी के गीत तू गाए चला जा, सफलता तुझे जरूर मिलेगी, बस साज पे से प्यार बढ़ाए चला जा, बस साज पे से प्यार बढ़ाए चला जा।
डियर लीडर्स, मीटिंग के शुरू में मैंने आप सबको एक बात कही थी कि रिस्पेक्टेड सीएमडी सर का विजन और जो मिशन है वो बहुत ही दूरदर्शिता के साथ इस साजपे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उस विजन को समझ पाए होंगे। और रिस्पेक्टेड सीएमडी सर कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई जो आपने कैलकुलेटिव वे में हमें जो बताया कि फर्स्ट लेवल में क्या होने वाला है, सेल्फ में अभी क्या होने वाला है। कैलकुलेशन बेस्ड जो चीजें होती हैं वही फ्यूचरिस्टिक होती हैं। कोई भी चीज 1 महीने 2 महीने के लिए अगर हमें करना हो तो उसको किसी भी तरह किया जा सकता है, बट अगर हमें एज ए कैरियर किसी भी बिजनेस को करना हो तो वहां कैलकुलेशन मायने रखती है। तो अगर कम हुआ तो हम कम के लिए भी हम साजपे के साथ हमेशा है। जब बढ़ेगा तो हमें वहां बढ़ता हुआ भी मिलेगा, नई सर्विसेज भी हमें यूज करने को मिलेंगी। तो इसलिए हम सब हैप्पी हैं आपने जो भी नई अपडेट्स दी। तो डियर लीडर्स, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, कामयाबी की ऊंची उड़ान को भरते रहिए, कामयाबी की ऊंची उड़ान को भरते रहिए। तो मैं विशाल सिरसा हरियाणा से रिस्पेक्टेड सीएमडी सर का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। जी सर। बिल्कुल विशाल सर, आपकी बातें तो हमारी टीम में भी होती हैं कि अच्छे लीडर हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि आप लोग जुड़े हो, बड़ी मेहनत से जुड़े हो। मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए, उसके बाद आप लोग मेरे से मिले हो। तो आप मेरे कोहिनूर हो, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और आपको छोड़ने दूंगा भी नहीं। ये सिस्टम को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है और योगदान रहेगा, और आगे बढ़ाना है इसको। दोस्तों, हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग जब साथ रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब हमेशा सर आपके साथ हैं, क्योंकि आशा की किरण हो और मन में हो विश्वास तो तू जरूर जीत जाएगा, बस करता रहे प्रयास। हम सब आपके साथ मिलकर प्रयास को कार्यरत रखेंगे और जरूर साजपे के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर नहीं पूरे यूनिवर्स के अंदर साजपे को बहुत बड़ी बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तो मैं सर अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है तो हमारे बीच में बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे विकास सर, उमेश सर प्रेजेंट है। तो मैं चाहूंगा कि सर 1-1, 2-2 मिनट का टाइम आप भी हम सबको जरूर दें। रिस्पेक्टेड विकास सर, वेलकम है आपका। और अगर विकास सर कंफर्टेबल नहीं है तो उमेश सर आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप प्लीज जरूर अपने विचार रखिए। थैंक यू विशाल सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर आ रही है सर। थैंक यू सर। और सबसे ज्यादा थैंक यू हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर, आप हमारे संग लाइव आए, हमको ऐसी नॉलेज दी, जानकारी दी। तो सर आज आपकी लाइव मीटिंग में आके मेरे को मेरा वो दिन याद आ गया जब आपकी और मेरी पहली बार मीटिंग हुई थी बातों से, जब मैं साथ पे ज्वाइन कर रहा था। तब आपने मेरे संग शेयर करी थी कि उमेश सर जो फेसबुक चलती है वो एक दिन साथ पे भी चलाएगी अपना। सर आज बहुत अच्छा लगा, आपने मीटिंग में आके भी वो बोला। सर सबसे अच्छी चीज है जिसकी इज्जत भाजपे से मिली शायद कहीं भी नहीं मिली मेरे को। और भाई के रूप के अंदर जो आप जैसे भाई मिले मेरे को, जो ब्रदर के रूप में मानते हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू कहता हूँ उसके लिए। और दोस्तों जिस टाइम मैं साथ में ज्वाइन हुआ था उस टाइम मेरी इनकम कुछ भी नहीं थी और बहुत हंसी उड़ी थी मेरी भी, लेकिन मैं समझ चुका था साथ पे क्या है। और जैसा आज सर कह रहे थे ब्रांड, और मैं अधिकतर जब भी मीटिंग में आता हूँ मैं एक ही चीज कहता हूँ, साथ पे खुद एक ब्रांड है और ब्रांड हमेशा ब्रांड से टक्कर लेता है, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से नहीं लेता, क्योंकि वो हमारे आस पास भी नहीं फटकते। दोस्त अगर चार्ज पे टक्कर ले रहा है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ले रहा है, और उसके अंदर भी टक्कर लेने के लिए भी मायने रखते हैं। क्या आज आपका, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 666 रुपये का रिचार्ज करना है तो आप फोन पे, गूगल पे से या पेटीएम से करोगे तो आपके बैंक में 666 रुपये होने चाहिए। वही दोस्त अगर मेरे ब्रांड से 7 से आप रिचार्ज करते हो तो आपके वॉलेट में, आपके बैंक में अगर 660 रुपये थे तो कर सकते थे। कोई बात नहीं दोस्तों, सर्विस का जैसा हमारे सर ने पहले भी बोला था कि टेलीकॉम सर्विस जब भी आपका
कमीशन बढ़ाएगी तो सर आपका कमीशन बढ़ाएंगे, वहां से कमीशन कम होगा तो यहाँ पे कमीशन कम होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई आपसे आईडी एक्टिवेट चार्ज नहीं लिया जा रहा, यहाँ पे आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाए जा रहे कि आपको इतना मिलेगा, जो 8-8, 10-10%, 15%, जाने कितना कितना परसेंट, अभी तो एक कंपनी चल रही है 12% दे रही है। दोस्तों कंपनी केवल एक झुंझुना होता है आपसे पैसे लेने का, मनी रोटेट करने का। वो आपसे पैसे लेती है, जब आप लेवल पे आते हो तो कुछ ना कोई कंडीशन लगाती है। दोस्तों छाछ पे एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कहता है एक दिन में अनलिमिटेड रिचार्ज कर सकते हो। क्या जो कंपनी आपको इतना बड़ा कैशबैक देने का ऑफर देती है वो आपको कह सकती है क्या कि एक दिन में आप अनलिमिटेड रिचार्ज करो, आपको मना नहीं करेंगे? नहीं कहती। बहुत सारी कंपनी के अंदर फाउंडेशन होते हैं कि आप एक दिन में 2 रिचार्ज कर सकते हो, आप महीने में 10 रिचार्ज, 5 रिचार्ज कर सकते हो। अब कुछ कंपनी ने तो ये भी लगा दिया दोस्तों कि आप केवल वही मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो जिससे आपने आईडी बनाई है। दोस्त आज मेरे घर में अगर 3 मोबाइल है और मैंने एक नंबर से आईडी बनाई तो मेरे 2 नंबर मोबाइल किससे रिचार्ज करूंगा? फोन पे, गूगल पे से। इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी क्या? दोस्त आपको चार्ज पे अनलिमिटेड कहता है, और जैसा अभी सर ने बोला कि रिचार्ज करने के लिए नहीं है, अभी यहाँ पे इतनी सारी सर्विस आने वाली है कि आप देखते रहोगे। जो भी हमारी इनकम आती ना, हर मिनट हर सेकंड इनकम आती है हमारे पास। अगर अपना ट्रांजेक्शन खोल के दिखा दे अपना 7 पे का एक दिन का, तो दोस्त कम से कम आधे घंटे से ऊपर लेके चलूंगा मैं आपको, जब मेरा ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हो पाता, चलता रहता है चलता रहता है। तो जब मैंने 7 पे ज्वाइन करी थी, मेरे 1-1, 2-2 पैसे आए थे, खूब ऐसी उड़ी थी, लेकिन मेरे को पता था मैं ब्रांड बनने वाला हूँ, मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को मेरी फेस वैल्यू के साथ मेरे को इज्जत मिलने वाली है, दुआएं मिलने वाली है। दोस्त वो चीज हकीकत है। जब मैं चलाता तब अकेला था, आज आप सब दोस्तों का मेरे संग एक काफिला बन चुका है। दोस्त आज मेरी इनकम 450-500 के प्लस चलती है। तो दोस्त ये था एक छाछ पे विश्वास करने का। ऑफर बहुत सारी कंपनी से आते हैं, आपको भटकाया बहुत सारी कंपनी से जाता है, लेकिन आपको अपने आप पे, अपने छाछ पे विश्वास होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप ये सब कर सकते हो तो दोस्त वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओ साथ पे से। दोस्तों साथ पे आपको वो सब देगा जो आपके सपने हैं, आप सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको झुंझुना नहीं दिया जाता है वो रोते हो तो एक्टिवेट चार्ज का। यहाँ पे धीरे इनकम आएगी, स्लो आएगी, परंतु लाइफ टाइम आएगी। और जैसा मैं अधिकतर मीटिंग में कहता हूँ कि कोई सी सर्विस बेस्ड कंपनी, फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई सी भी सर्विस बेस्ड कंपनी आपके पास इतनी पैसिव इनकम दे सके जो 7 पैसे आती है, तो लीडर किससे भी मेरा नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं। दोस्त आपके पास वहाँ इनकम आती है ना, तो आपकी आईडी एक्टिवेट से आती है। अगर आपने एक दिन में 4 आईडी एक्टिवेट करवा दी, 5 करवा दी, तो वही है। अगर दूसरे दिन आपकी आईडी एक भी एक्टिवेट नहीं हुई ना, तो इनकम आपकी 0। और 7 पे के अंदर अगर आपने किसी दोस्त की आईडी लगवा दी, अपने रिश्तेदार की आईडी लगवा दी, तो सबसे पहला बेनिफिट, 0 इन्वेस्टमेंट में आप उनको अच्छी खासी ग्रोथ दिलवा सकते हो, उनके घर खर्चे उनकी इनकम करवा सकते हो। दूसरा बेनिफिट, आप कभी किसी दोस्त से जिसको आपने साथ पे ज्वाइन करवाया उनसे ये नहीं सुनोगे कि यार तेरे चक्कर में मेरा पैसा लग गया। आपने जिनको साथ पे ज्वाइन करवाया वो कभी आपकी कॉल लगा के ये नहीं पकड़ने पाता कि यार मैंने एड मनी करी थी, एड मनी तो हो गई लेकिन मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा, मेरा बिजली पे नहीं हो रहा। दोस्त वो कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सुपर प्लान आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बोला जाए, कोई कंपनी नहीं है जो 7 पे को टक्कर दे पाए। इसलिए दोस्तों 7 पे को टक्कर देने के लिए कोई है ही नहीं, बस आपको और हमको पेशेंस रखना है, धैर्य रख के काम करना है। और दोस्त कहानी भी है ना कछुए की और खरगोश की। अगर कछुआ बन के चलोगे तो अपनी मंजिल जल्दी पहुंचोगे, और खरगोश बन के तोड़ोगे तो आप नए साल से दोबारा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्योंकि कंपनी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे चुकी होगी कि वहां से आप निराश हो जाओगे। तो थैंक यू विशाल सर, आपने मेरे को इन्वाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सीएमडी सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सबके बीच में आए लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने अपने साज पे के शुरू के दिन जो है हमारे साथ डिस्कस किए, और आपने
अपनी बातों से हमें ये रियलाइज करवा दिया कि एमडी सर ने जो आपको शुरुआत में कहा था वो सारी चीजें आज लाइव होते हुए हम देख रहे हैं। तो इस बात से ये भी जो है निष्कर्ष निकलता है कि आज जो रिस्पेक्टेड सीएमडी सर हमें बोल रहे हैं भविष्य में भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि सर ने अभी हम सबको कहा कि सत्य के साथ हमें रहना पड़ेगा। तो जो सर ने हमें एक साल पहले कहा था उमेश सर को, वो आज लाइव होते हुए सर देख रहे हैं। और आज जो रिस्पेक्टेड सीएमडी सर ने हमें बातें कही कि हर क्षेत्र में हम आने वाले हैं और हमें जो है हमारी कम्युनिटी को बड़ा स्ट्रोंग बनाना है, तो बहुत अच्छी पहल जो है साज पे कर रही है, आगे भी करने वाली है। तो मैं तो एक ही बात आप सबको कहना चाहूंगा कि नींद नहीं सपना बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है, जगा लो जज्बा अगर जीतने का, किस्मत की लकीरें बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा रिस्पेक्टेड सीएमडी सर ही बाद में मीटिंग को जो है एंड की तरफ लेकर जाएं। तो 2 लाइनें पूरे साज पे परिवार के लिए। साज पे की सर्विस ने जीवन आबाद कर दिया, साज पे की सर्विस ने सबको खुशहाल कर दिया। मैंने तो अपना जीवन साज पे के नाम कर दिया, साज पे की सर्विस ने यूजर आबाद कर दिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड सीएमडी सर। बहुत बढ़िया विशाल सर, बहुत बढ़िया। और जो आपने अभी बोला वही हमारा सत्य है। बस जो भी हम बोलेंगे हम करके दिखाएंगे, हम बोलेंगे नहीं ओनली करेंगे भी। उमेश सर के साथ हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, वो हमारे भाई जैसे हैं। हम नाइट में भी कॉल कर लेते हैं, डे में भी कॉल कर लेते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो जो सर ने आपको बताई वो सत्य है। जो हम इनके साथ और भी बहुत कुछ डिस्कस करते हैं वो भी बहुत जल्दी लाइव होते हुए देखेंगे। इनको पता भी है कि लाइव होने वाली है, इसीलिए हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हम बोल रहे हैं वो होगा 100% होगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हम काम कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज अच्छी बनने के लिए बेस जरूरी होता है, और एक बार ये सभी सर्विसेज लाइव हो जाएं उसके बाद बस वही काम है अपने पास में कि अदर सर्विस पे शिफ्ट होना है। ये सर्विस लाइव हो जाए तो दूसरे वाले पे शिफ्ट होना है, ये सर्विस लाइव हो तो तीसरे पे शिफ्ट होना है। तो हम जैसे जैसे एक एक लाइव करते जाएंगे आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे। लेकिन जो चीजें आपको बताई है वो 100% सत्यता है और सत्य के साथ ही रहेंगे। और आप ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। आपका बिलीव, यकीन मानिए, टूटने नहीं देंगे। ओनली रिचार्ज सर्विस आपका वो नहीं हो सकता, बेस नहीं हो सकता। रिचार्ज सर्विस जस्ट एक सर्विस है, उसके थ्रू भी आपको पैसा आ रहा है। अदर सर्विस आएंगे उसके थ्रू भी पैसा आएगा। लेकिन हम ऐसी इतनी सर्विसेज इसके अंदर लाइव कर देंगे कि अगर एक एक सर्विस से भी पैसा है ना तो कम से कम 100 रुपए इकट्ठा हो जाए आपके पास। इतनी सर्विस हम लाइव करने वाले हैं और ये सब साजपे में होगा। ये होगा आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ चलते हुए। दोस्तों आप बिल्कुल निराश ना हो, अगर कहीं माइनस हुआ तो कहीं आपका इंक्रीज भी करेंगे हम, ये हमारा वादा है आपसे। साज पे ऐसे चलता रहेगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हमें टाइम दिया, आपने अगर इतना सोचा कि साज पे के अंदर मैं अब मेरा करियर बनाऊं, तो बेशक आप करियर बना सकते हैं। साज पे एक बोलने का नाम नहीं है, साज पे हर एक हिंदुस्तानी की धड़कन है। डियर सर, आने वाले टाइम में साबित हो जाएगा। जी अभी सर, जी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। तो साथियों, जैसा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा और बहुत ही खुशी का पल है, मैं आप सभी के बीच में बस सर को थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं बोलना चाह रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस एक हमारा जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो बाय डिफॉल्ट हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन में हमें करना सिखाता है, जीना सिखाता है और अपने बल पे खड़ा होना सिखाता है। बिजनेस का पार्ट है बाय डिफॉल्ट कम या ज्यादा,
वो मायने नहीं रखता जो बिजनेस करना जानते हैं, जो बिजनेस को एक रिदम के साथ, एक लय के साथ लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। बिजनेस का बाय डिफॉल्ट पार्ट है कम या ज्यादा, तो इससे कभी भी चिंतन या इस पे विचारणीय करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के साथ साथ, अपनी पूरी टीम के साथ साथ हमें साजपे को आगे कैसे ले जाना है, इसके प्रति अपने बिजनेस को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने बिजनेस के साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए दिन रात प्रयत्नशील होना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा। मैं एमडी सर के लिए कहना चाहूंगा कि नाज क्या स्पेस जो बदला है इस जमाने ने हमें, इंसान है वही जो जमाने को बदल कर रख दे। सर बहुत जल्द हम सभी के सहयोग के साथ, मुझे पता है सर कि साजपे और आपके मार्गदर्शन और आपके कार्य निष्ठा के अनुसार साजपे बहुत जल्द जमाने को बदलने जाएगा और एक ऐसा लय लाएगा, एक ऐसा ट्रेंड लाएगा। जो आज हमारे साजपे से जलते हैं मेरे दोस्त, उनसे कह देना कि साजपे तो अभी सादगी से चलती है। जिस दिन साजपे अपने आप को सारी सर्विसेज के साथ लॉन्च होकर जब मार्केट में दहाड़ मारेगी ना, तो वही वाली कहावत याद आएगी मेरे दोस्त कि शेरों वाली दहाड़ सुनाने आया हूं, साजपे का फरमान बताने आया हूं। छोड़ दिया है रास्ता खुद निगेटिव सोच रखने वालों ने, देखा जब मार्केट में साजपे प्रेमी आए। तो हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके जरिए हम ऑनेस्टी के साथ बिना किसी व्यक्ति का 1 रुपए इन्वेस्ट कराए हम उन्हें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं पैसे कमाने का, बचाने का और महंगाई से बाहर निकलने का। तो साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा जीवन में कि अगर आगे बढ़ना है, अगर बिजनेस को बिजनेस के रूप में आप देख रहे हैं, तो बिजनेस का बाय डिफॉल्ट पार्ट है कम या ज्यादा। अगर हमें पैसा कमाना है तो निरंतर साजपे के साथ आगे बढ़ता जाना है। और मुझे तो नहीं लगता माय डियर कि कहीं पे कोई कम हुआ है। अगर कम हुआ है माय डियर, तो हमारी और आपकी इनकम 6-7 नई सर्विसेज से और बढ़ गई। आज इंश्योरेंस एक ऐसा पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जहां हर घर को इसकी नीड है। आज भी मुझे याद है 2004 में जब हमारे देश में सर्वे हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो देश के अनमोल रत्न हुआ करते थे और हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश के 2 अनमोल रत्न, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे 2 अनमोल रत्न को हम देश ने खो दिया। उन्होंने जब सर्वे कराया था तो मात्र और मात्र 10% लोग ही पूरे देश में इंश्योर्ड पाए गए। मतलब अपने परिवार को, अपने जीवन को सुरक्षित करने में सुयोग्य पाए गए। उसके बाद धीरे 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 बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने आई और उसके साथ साथ हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की जो गाइडलाइन आई, IRDA के द्वारा जो गाइडलाइन आई थी, उसमें हमारे देश के उद्योगपतियों के साथ ही उनको टाई अप करके उन्हें बिजनेस की ओर आगे बढ़ने के लिए अनुमति मिली थी, अग्रसर होने के लिए उन्हें अप्रूवमेंट मिली थी। और आज हमारे देश में हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं, आप देख लो माय डियर कोने कोने में जाकर, और इस मंच पे बैठे सारे साथी अपने परिवार को इंश्योर्ड करके रखें। ये इंश्योरेंस की जो हमारे और आपके बीच में साजपे के माध्यम से जो मिलने गई है सर्विसेज, और हमारे ग्रेट CMD सर ने जो हम सभी के बीच में जो ये इंश्योरेंस का एक बहुत ही प्यारा सर्विस दिया है, दोस्तों इसके साथ साथ हम समाज के कल्याणकारी कार्य को करने में सक्षम होंगे। पूरे साजपे परिवार इंश्योरेंस सेक्टर के माध्यम से, इंश्योरेंस सर्विसेज के माध्यम से समाज के उन परिवार को भी हम उस मुहिम में जोड़ सकेंगे, राष्ट्र हित में काम कर सकेंगे, जहां परिवार एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छा सुरक्षा अपने जीवन के बाद के लिए अपने फैमिली को देने का जो वादा करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो हम लोग साजपे के इंश्योरेंस सर्विसेज को यूज करके, इस्तेमाल करा करके और उसके साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल कुछ आता है मन में, बहुत सारी। सर मैं 2-4 मिनट समय ले सकता हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, समय आपका है, लो ना, क्या दिक्कत है। अपने यूजर्स हैं, अपने भाई हैं, उनको समझाना और बताना हमारा कर्तव्य बनता है, जो आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, आज के दौर में सड़कों पे बहुत सारे लोग चलते हैं। अभी प्रशासनिक सेवाएं सरकार की तरफ से भी हमें आपको बहुत ज्यादा मार्केट में इफेक्ट डालता है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जो लोग अपने बाइक का इंश्योरेंस नहीं कराते, वो पुलिस की गाड़ियों को देखकर बहुत पहले ही रुक जाया करते हैं, अपने परिवार को रोड पे खड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, अब वो दिन आ गया है, वो समय आ चुका है कि उनके उस इंश्योरेंस के खर्चों में से हम उनको इज्जत भी दिलाएंगे, उनको पैसा भी दिलाएंगे, और एक ऐसा कम्युनिकेशन हम लोग तैयार करेंगे जिसके जरिए हर घर को हम इंश्योर्ड कर पाएंगे। आज बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल, जिसको हम लोग पीए इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है हम सभी परिवार के लिए। हर परिवार के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने परिवार से और समाज से करते हैं प्यार, तो माय डियर जरूर आप पर्सनल एक्सीडेंट लें। बाइक इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो हमेशा कम्प्रिहेंसिव प्लान को आप लें, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव प्लान जो है आपके बाइक के कवर के साथ साथ आपका और थर्ड पार्टी का सारी चीजों का कवर करता है। और उसके साथ जब आप बाइक इंश्योरेंस करने जाते हैं तो दो ऑप्शंस आपको मिलती है, कम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो कभी ना के बराबर ही करो माय डियर, 2-4 पैसे कम जरूर लगेंगे लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप कम्प्रिहेंसिव प्लान को लेते हैं तो आपको 3 फायदे मिलते हैं। वो 3 फायदे, सबसे पहला तो आपकी वाहन को मिलता है, आपको मिलता है, आपके वाहन पे जो बैठा है उसको मिलता है, और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी जिसके साथ कोई घटना हमारे बाइक से होती है तो उस व्यक्ति को भी मिलता है। और जब भी कम्प्रिहेंसिव प्लान लेने जाते हैं तो एक राइडर जरूर लिया करें, जहां पे आपको बहुत सारी ऑप्शनल मिल जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा आपको इंश्योरेंस अमाउंट देखने को, थोड़ा सा इंश्योरेंस अमाउंट में 7 लाख 8 लाख का एक रोड कवरेज मिल जाता है, जो कि आपको एक्सीडेंटल कवरेज एक्स्ट्रा वो देने का काम करता है। तो ये हमेशा तथ्य याद रखें कि कम्प्रिहेंसिव प्लान ही आप अपने बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सर ने जो काम किया है, जिस प्रकार से काम किया है, इससे पहले जब सर लाइव आए थे तो हमने एक रिक्वेस्ट जरूर सर से रखा था कि सर इंश्योरेंस का पार्ट जरूरी है, खास करके बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस, क्योंकि आज के घर में, दौर में, समाज में, आपके आजू बाजू में एक एक घर में 2-2 4-4 बाइक है, और हर घर की इसकी जरूरत है और इसके जरिए इनकम करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि साज पे थोड़ा सा इनकम कम कर दिया, रिचार्ज का जो है सेल्फ कम कर दिया। नहीं माय डियर, ऐसा मत सोचना। या अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी भूल होगी, आपकी मानसिकताएं कहीं ना कहीं निगेटिविटी की ओर जाएगी और नुकसान आपका होगा। मैं फिर वही बात कहूंगा कि नुकसान आपका होगा, साज पे हर घर होगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि असंख्य अल्प बुद्धि लोग आज से कुछ साल पहले हमारे बाबा रामदेव जी, हमारे स्वामी, हमारे गुरु जी का मजाक उड़ाया करते थे, उन पर कटाक्ष बड़े भाव से विनोद भी करते थे मार्केट में लोग। लेकिन क्या किसी ने आज तक यह सोचा कि एक भगवादारी संत जिसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर एक प्रेडिकम शिफ्ट किया और एक कल्पना को इन्विटेशन में परिवर्तन करके ऑब्जेक्टिव और टारगेट दोनों को प्राप्त किया। आज ये ऐसे शख्स का मैं नाम लेने जा रहा था, इस मंच पे लिया, जिन्होंने मेड इन इंडिया कहना सिखाया, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी सिखाया। तो आज हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे एंड्रॉयड फोन में विदेशी एप्लीकेशन नहीं है माय डियर, हमारे और आपके एंड्रॉयड फोन में हमारा साजपे जो कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, और साजपे के जरिए अत्यंत बहुत सारी सर्विसेज हम सभी के साथ आने जा रही है। और अभी तो शुरुआत है, और मैं कहूंगा कि अगर तीर खाने की जिगर है तो माय डियर फ्रेंड तैयार हो जाएं, क्योंकि जीतता वही है जो आगे कदम उठाता है, जीतता वही है जो आगे कदम बढ़ाता है, और हमेशा आगे की ओर वही बढ़ता है। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं सर कि चलने के लिए ना तो कार चाहिए, ना तो बहुत बड़ा व्यापार चाहिए, ऐ खुदा अच्छा स्वास्थ्य दे पूरे हमारे साथ पे परिवार को, क्योंकि स्वस्थ पूरा साथ पे परिवार चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बढ़िया अभय सर, बहुत बढ़िया। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो आपने, जो हम चाह रहे थे वही चीजें आपने बोली कि हमारे जो जितने भी यूजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको सबको एक इंश्योरेंस का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से समझाया जाए। और आपने काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं आप इंश्योरेंस के बारे में। तो मेरे मेरे को लगता है कि इस जो पार्ट जब रखेंगे हम इसके अंदर, तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाए कि कौन सी सर्विसेज हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जो जो सर्विस यूज कर रहा है वो भी अपना है। तो उसको समझाना कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये हमारा काम है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो उस फील्ड से नहीं है। तो हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना पड़ेगा, हफ्ते में एक दिन या एक महीने में या फिर एक साल में, सॉरी 7 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जो भी आप डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। उसके हिसाब से उनको एक प्रॉपर जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है कि ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने बताया कि थोड़े से पैसे के निकले तो कुछ पैसा अगर और देते हैं हम, तो हमें वो फायदा मिल जाता जो हम भूल रहे हैं, या हमें 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 ऐसा लग रहा है कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी की तो जरूरत है हमें, और कुछ पैसे के लिए हमने उसको छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस का पार्ट जो है वो काफी आगे तक पहुंच गया है। अभी मेरे को लगता नहीं कि किसी के घर में इंश्योरेंस नहीं होगी, हर आदमी के घर में इंश्योरेंस करता है। हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहता है, जो कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमाता है। और अगर जो जो नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं है एक्चुअल में, उनका पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर भी सकते हैं और गवर्नमेंट भी देती है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी आप देख रहे हो कि आयुष्मान भारत है, जो भी है, कितनी सारी चल रही है, वो भी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंश्योरेंस किया जाए। तो दोस्तों इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा पार्ट है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर माने तो हम जन्म से ही इंश्योर करके चल रहे हैं। जब आप कहीं जॉब करने जाते हो तो दूसरी जॉब को छोड़ने से पहले आप सोचते हो यार मैं पहले वो देख लूं, पहले इंश्योर हो जाऊं कि मेरा है कि या नहीं है। तो दोस्तों यही पार्ट है हमारा इंश्योर का, जो स्टार्टिंग से जन्म से ही हम इंश्योर करके चलते हैं चीजों को। तो क्यों ना, अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और इतनी हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ की है, क्यों 100 200 500 1000 रुपए के लिए हम अपने परिवार को रोड पे खड़ा करें? क्यों 100 200 1500 रुपए के लिए हम भागें पुलिस वाले के सामने और मुंह छुपा के भागें? और भागते समय हो सकता है कि आपका गिर जाओ या पड़ जाओ या कुछ भी हो जाए, उतना तो आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इंश्योरेंस का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और वो करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। दोस्तों 1000 2000 रुपए की कोई बात नहीं है। आप एक बाइक का इंश्योरेंस नहीं बनाते हो, 1000 1200 रुपए में इंश्योरेंस बन जाती है आपकी। लेकिन अगर 2 दिन महीने, अगर पूरी साल में अगर 2 दिन भी आप पकड़े गए ना, तो 500 500 रुपए वो ले लेंगे आपसे। तो 1000 रुपए तो आपने वैसे भी दे ही दिए हैं, इंश्योरेंस के तो दे ही दिए हैं। तो क्यों ना आप एक अच्छी लाइफ जियो, एक अपने आप को एक ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटली में चलता हूँ। बहुत बढ़िया अभय सर, आपने बहुत अच्छा जो जो आपने टॉपिक रखा वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों अभय सर जो बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। दोस्तों पहल किसी को तो करनी पड़ेगी, अगर कोई पहल नहीं करेगा तो कोई चलेगा कैसे? अब वो पहल करने में हमें वक्त लगे या हमें चलने में टाइम लगे, या देखो डरेंगे तो कुछ होगा नहीं, हमें सत्य के साथ चलना पड़ेगा और उस सत्य की किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। तो ये पहल हमने स्टार्ट करी है, आपने स्टार्ट करी है। तो दोस्तों हमने एक अच्छा काम किया है और हमने एक सत्यता की पहल करी है। जो लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं हो सकता, लोग बोलते हैं टीवी पे कुछ चल रहा होता है आप देख देते हो, बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसे होता है। दोस्तों बोलना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं, किसी को तो करना पड़ेगा। अगर आज भारत रत्न सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम उसका नाम लिया जाता है, तो वो नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्हें चलना चालू तो एटलीस्ट स्टार्ट तो किया था उसने। उन्होंने बाद में धीरे धीरे जाके उनको सफलता मिली थी, एक दिन में सफलता नहीं मिली। अगर वो स्टार्ट ही नहीं करते तो आज भारत रत्न नहीं कहलाते वो। दोस्तों स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्यों नहीं कर सकते? इसको स्टार्ट हमने किया है, आप हमारा साथ दियो तो आपने भी स्टार्ट किया है। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। केपी सर आप संभालो मीटिंग को और वाइंड अप की तरफ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी सारी अपडेट दी, और इसके बारे में हमारे तमाम डायनामिक लीडर भी हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना, जाना, समझा और उसके बारे में रिप्लाई भी दिया। साथियों तमाम लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, और यहाँ पे वो दोनों बातें हैं कि जैसा कभी हमारे ग्रेट सीएमडी सर ने कहा कि या तो हम निगेटिव की तरफ जाएं या तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएं।
कुछ लोगों को आज हो सकता है कि निगेटिव लग रहा हमारा कमीशन कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी सर्विसें आ रही हैं। अब तक तो हम लोग 7 लेवल तक ही सोच रहे थे, लेकिन जब 8वां 9वां और 10वां लेवल जब यहाँ पे ओपन होने वाला है, तब सोचिए कि जो हमारी टीम बढ़ रही थी और आगे 8वें 9वें 10वें पे तो बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। तमाम लोगों की ये भी शिकायत रहती थी कि सर 8वां 9वां लेवल अगर 10वां लेवल हो जाता तो और अच्छा रहता। तो वो सारी चीज की भी शुरुआत हो गई है। तो मित्रों, जैसे एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है और वहां पे अगर उसने 2-4 प्रोडक्ट ही रख करके बेचना शुरू किया, मान लीजिए उस पे से ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट कर पाएगा। लेकिन अगर उसी दुकान के अंदर उसे 100 200 500 प्रोडक्ट रख करके बेचने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न 1 रुपया लगा करके न दुकान खोलनी है, सिर्फ यहाँ पे साज पे एप्लीकेशन को लोगों को बताते जाना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारे सिस्टम अपने आप आ रहे हैं। आने वाले समय में वो सारी सर्विस हमें यहाँ पे साज पे के द्वारा मिलती रहेगी, तो इसके द्वारा हमारे पास बहुत बड़ी इनकम आएगी। इसके अलावा साथियों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की चर्चा भी सर जी ने की। तो आप देखिए कि आज फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सभी लोगों ने तो अपने यूजर को बना के रखे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या है, हम उसके यूजर है। वहां पे हमारी कुछ फेस वैल्यू बनी हुई है, लेकिन फेसबुक जब चाहेगा हमें ब्लॉक कर सकता है, व्हाट्सएप जब चाहे हमें ब्लॉक कर सकता है। और देखा होगा आपने कि तमाम लोगों ने जब ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर दिया, तमाम लोगों का ग्रुप बना के करना शुरू किया, तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है। तो ये तो क्या है, ये सब उस कंपनियों के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे हमारी साज कम्युनिटी, अब तक तो हम लोग भी इसको सिर्फ साज कम्युनिटी इतना ही जानते थे कि इस साज कम्युनिटी के अंदर हम मात्र अपना नेटवर्क देखते हैं, पे आउट देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं, प्रोफाइल, इतना ही। लेकिन अब जो यहाँ से बनने वाला हमारा साज कम्युनिटी, ये सोशल मीडिया होगा और ये हमारा पर्सनल होगा, ये हमारा पर्सनल ब्रांड होगा। और यहाँ पे किसी के पास 100 200 है, तो किसी के पास आगे 1000 10,000, और तमाम लोगों के पास यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ लोगों का भी ये साज कम्युनिटी रहेगा। तो आप सोचिए, आप अपनी साज कम्युनिटी के कितने बड़े ब्रांड हो रहे हैं। और यहाँ पे तो अब तक तो लोगों ने 10,000 20,000 40 50,000 तक ही कमाने की सोची थी कि इतनी इनकम आ जाएगा तो बहुत बड़ी है। और अक्सर हम जो प्लान में चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे करोड़ों रुपए आने वाला है, तो ये तो 10 लेवल हो जाएगा, तो उससे भी कई कई गुना इनकम बढ़ने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम हमारी जो आएगी, सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो होगी, वो 8वें 9वें और 10वें लेवल पे जाएगा। तो हमारे पास कुछ ही पैसा आएगा, बहुत बड़ा ब्रांड होगा। साथियों, समय का ट्रेड, मार्केट का ट्रेड बदलता रहता है। एक समय था कभी कि पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी और लोग कुएं और वहां से तालाब से जाकर के बाल्टी से भर भर करके पानी लाते थे और रोज उपयोग करते थे, रोज उनको काम करना पड़ता था। आज यही स्थिति है कि तमाम लोग रोज जाकर के काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, तो रोज उनको पैसा आ रहा है। लेकिन जब पाइपलाइन की व्यवस्था हुई, तो एक बार पाइपलाइन बनाने में तो खर्च लगा, और उसके बाद उनके पास लगातार पानी आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमने यहाँ पे जो अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, ये एक पाइपलाइन की व्यवस्था है। और यहाँ पे 1-2 बार नहीं, लाइफ टाइम जीवन भर आपको पानी आता रहेगा। सिर्फ एक बार हमें 60 पे में सिर्फ अपने नेटवर्क को ही बनाना है। सोचिए, आज देश में या दुनिया में कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां आप 1 साल 2 साल 3 साल ही काम कर दें और जीवन भर पैसा आता रहे। तो ऐसे सिस्टम हमारे सामने साथ के द्वारा है। तो साथियों, उसे हमें हर समय पॉजिटिव वे में ही लेना है। कंपनी ने हमारी इनकम को वहां पे कम नहीं किया है, कंपनी ने यहाँ पे हमारी इनकम को और बढ़ाने का काम कर दिया है, और वह इनकम आगे बहुत ही बढ़ करके आएगी। तो साथियों, यहाँ पे पूरा समय सीएमडी सर ने दिया और आप लोगों ने भी अपना पूरा कीमती समय दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का भी तहे दिल से मैं केपी चक्रवर्ती अयोध्या से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सीएमडी सर भी आए और यहाँ पे हमारे सभी पार्टिसिपेट को बहुत ही अच्छी जानकारी भी दिए, और आगे भविष्य का रोड मैप, जो तमाम लोग उसको अंधकार में समझ रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि आगे 2 साल 4 साल तक कंपनी चलेगी, सर जी ने वो आपको लाइफ टाइम जीवन भर का उस रोड मैप तैयार करके दिखा दिया, जो भविष्य की प्लानिंग है। अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो आने दीजिए, आने वाले 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वास्तव में यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने होगी, तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे हम आप कर रहे होंगे। तो थैंक यू। यहाँ पे साथियों, पूरा मीटिंग का समय भी समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे हमारे ग्रेट सीनियर लीडर और भी हैं। अगर किसी को सर कुछ भी कहना है तो आप यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे मीटिंग को एंड करने की आप लोग इजाजत दें।
जी, वेलकम। हम यहाँ पे बात ज़रूर करना चाहिए, हमारे वेद प्रकाश सर हैं और आज मीटिंग में आए हुए हैं, लाइव है सर। हमारे यहाँ पे कंपनी के एमडी प्रमोद स्वामी जी हैं। सर आपसे भी हम आशीष वचनों के रूप में 1-2 शब्द ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो सर आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके और हम लोगों को थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें। थैंक यू केपी सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और सभी ने दिवाली अच्छे से मनाई, हमने भी मनाई, बहुत अच्छा लगा। दिवाली के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट भी आया आप लोगों के बीच में। मान के चलते हैं एक तोहफा हमें मिला है, आप और हमें तोहफे के रूप में ये अपडेट हमें मिला है, जिसमें सर्विस भी ऐड हुई है और बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस हमारी साज पे का अभी बन गया है। बहुत सारे सुधार इस अपडेट में हुए हैं जो कि आप और हम देख नहीं सकते, बैकएंड में भी होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है बहुत अच्छा हो गया है। पहले रिचार्ज में थोड़ी सी स्लो हम देखते थे कि थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है, स्पीड से काम हो रहा है और स्मूथनेस आ गई है एप्लीकेशन में। तो अपडेट बहुत ही शानदार हमें मिला है साजपे का। दूसरी बात, अब हमें करना क्या है, कंपनी अपनी तरफ से अपने एंड से बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत ही बढ़िया अपडेट्स आप सभी को दे रही है और हम सभी के सामने नए नए अपडेट आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोला जा रहा है, करके भी दिखाया जा रहा है। अब हम और आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छी कम्युनिटी साजपे को कंपनी को दें, ताकि भविष्य में हम बहुत अच्छा बिजनेस करके दिखा पाए। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप छोटा सा बिजनेस देख ले, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस, या फिर आप कहीं जो होते हैं नेता लोग, उनकी आप देख सकते हैं, सबको कम्युनिटी की आवश्यकता होती है। कम्युनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइम ऐसा था, मैं और सीएमडी सर 2 लोग कम्युनिटी के अंदर थे। हमने कोशिश करी है, बहुत मेहनत करी है, मार्केट के अंदर भी हम गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आईडी नहीं लगाई है। आपकी तरह हमारे पास भी सवाल आए हैं कि हमारी आईडी नहीं लग रही, ये रिचार्ज नहीं हो रहा, हम जो कम्युनिटी है वो बना नहीं पा रहे हैं। हम भी थक के हार के बैठे हैं आपकी तरह, कि एक दिन 7 दिन के अंदर हम मीटिंग करते थे, उस टाइम पे बैठते थे कि यार नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, सबने मिलके फिर से हिम्मत जुटाई और हमें आज जो हो रहा है वो उस टाइम पे हमने सपना देखा था कि ये कम्युनिटी आज हमारी 2 की है, एक टाइम पे हमारी लाखों की होगी, और वो आज हुआ है। जब हम 2 लोग मिलके इतनी बड़ी कम्युनिटी 5 लाख आज होने वाली है बना सकते हैं, तो आप भी अपनी कम्युनिटी को बना सकते हैं। और जब ये कम्युनिटी करोड़ों में चली जाएगी तो कमीशन यहाँ पे मायने नहीं रखेगा दोस्तों। कमीशन अगर 10 पैसे भी आ रहा है तो करोड़ों रुपए के 1 करोड़ लोगों को आप 10 पैसे से डिवाइड कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कितना कमीशन होता है। ओनली एक सर्विस की बात कर रहा हूं, सभी सर्विस अगर यूज होंगी तो वहां पे कितना बड़ा कमीशन हो सकता है, करोड़ों लोगों का। और हमारा जो हिंदुस्तान है पूरा खाली पड़ा है दोस्तों आपके लिए। अभी तक कुछ ही, ये मान लो कुछ परसेंट हमारे पास यूजर आए हैं। अभी हमें खुश नहीं होना है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। हमारा टारगेट है आने वाले 5 साल तक का। आप कैलकुलेशन लगा रहे हो 100-200 लोगों पे, हमने आज तक अभी तक 5 लाख लोग होने वाले हैं। सीएमडी सर और मैंने या मैनेजमेंट टीम ने जो इंटरनल बातें होती है उनमें आज तक हमने हिसाब नहीं लगाया क्या बच रहा है, कितना कमीशन आ रहा है। नहीं, हमें कम्युनिटी पे ध्यान देना है। हमने आज तक कम्युनिटी पे ही ध्यान दिया। हमारे पास अगर कम्युनिटी होगी तो आने वाले 5 साल के बाद हम इतने पैसे कमाएंगे कोई सोच भी नहीं सकता। और यही जो अभी जो मार्केट में जो एप्लीकेशन चल रही है ना, यूपीआई एप्लीकेशन जिनको आप बोलते हैं, पेटीएम, फोन पे, इन्होंने भी यही किया है। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, इन्होंने ओनली कम्युनिटी पे ध्यान दिया है, मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है ओनली कम्युनिटी बनाने के लिए, और हमने मेहनत की है। यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, साथ में मेहनत भी की है, और आप लोगों के सहयोग से आज
5 लाख यूजर हमारे बहुत जल्द हमारे प्ले स्टोर पे दिखाने वाले हैं। तो आप सभी का सहयोग है, इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा बढ़िया कम्युनिटी तैयार हो रहा है, और आपकी साथ में कम्युनिटी तैयार हो रही है, आपका बिजनेस साथ में तैयार हो रहा है, आप इंटरकनेक्टेड हमारे साथ हो रहे हैं कम्युनिटी के थ्रू। आज कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी यूजर है, इंटरकनेक्टेड नहीं है किसी भी एप्लीकेशन के साथ में, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के। वो इंटरकनेक्टेड है, उन सब लोग मीटिंग में भी आते हैं, मीटिंग में सीएमडी सर सबके उनके भी आते हैं जो अदर कंपनियां हैं, और वो कनेक्ट है उनसे, हर यूजर से कनेक्ट है। लेकिन जो और यूपीआई एप्लीकेशन है वो आपसे कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट। तो अगर वो आज अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शायद ही हम और आप तक पहुंचेगा उसकी जो खबर है वो। लेकिन साजपे के अंदर हमने हर व्यक्ति को कनेक्ट किया है कम्युनिटी के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। आप हमें जानते हो, आपको कोई आपका डाउनलाइन है वो जानता है, और उसकी डाउनलाइन को जानता है। इस तरह से हम सब लोग एक जानकार लोग हो गए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम्युनिटी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम बहुत पैसे कमाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस करके दिखाने वाले हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमें पता है कम्युनिटी की क्या ताकत होती है। हमें कई बार ऐसे अफसोस होता है कि जिन कंपनियों के पास में अगर लाखों की कम्युनिटी है, उसको बंद करने की जरूरत कहां पड़ रही है। उस कम्युनिटी को वो किसी भी बिजनेस में अगर लेके आएंगे तो उनको प्रॉफिट दे सकता है वो कम्युनिटी, लेकिन फिर भी वो बंद करते हैं। क्यों करते हैं? वो उनकी सोच है, क्योंकि उनके पास एक रोड मैप नहीं होता। साजपे के पास पूरा रोड मैप है, पूरा बिजनेस मॉडल बना रखा है साजपे ने, और बहुत ही अच्छा मॉडल बना रखा है। सोच रखा है कि इतनी कम्युनिटी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, और इससे ज्यादा अगर कम्युनिटी हो जाएगी हमारे पास में तो हम क्या करेंगे, आपको इनकम कैसे देंगे और हम कैसे कमाएंगे, कंपनी कैसे कमाएगी, जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी कैसे जाएगी। पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। ना आपसे 1 रुपया लेना भी है, लेना भी नहीं है आपसे 1 रुपया भी, फिर भी सब काम चल रहा है। आज तक साज पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसके पास एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस प्लान है कि हमें लाइफ टाइम तक कैसे चलना है। लाइफ टाइम तक चलने के लिए बिजनेस के अंदर जो सही बिजनेस आपको बताऊंगा, वहां पे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमारे सामने भी बहुत सारी पीछे जो हमारे साजपे के अंदर जो शुरुआत करी थी और आज तक बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हमने और उमेश जी ने और गजेंद्र सर ने, केपी सर ने, सब ने देखा भी है और उसको फेस भी किया है प्रॉब्लम्स को। उनका भी मैं आज दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने उस समय पे हमारा कंपनी का साथ दिया जिस समय पे कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उनका जो वो संघर्ष है वो कंपनी कभी नहीं भूल पाएगी, चाहे कंपनी किसी भी स्तर पर चली जाए। उनका जो स्तर है वो वही रहेगा, उनका जो स्थान है वो वही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कंपनी को संभाल के रखा जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज भी वही पड़ाव है। मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल यूजर अगर सोच लेगा कि यार मेरा कमीशन कम हो गया, तो वहां पे हमें जरूरत है उनको संभालने की कि कमीशन कम नहीं हुआ है, ये हमारा लाइफ टाइम तक चलने का काम हुआ है। हमें इसको लाइफ टाइम तक लेके जाना है, लाइफ टाइम तक नाम नहीं रखना है जो अदर कंपनियां करती हैं। वैसे काम नाम नहीं करना है लाइफ टाइम तक का, हमें लाइफ टाइम तक का काम करना है। तो इसे हमें स्वीकार करना होगा, और ये हमें उसी स्पीड से, उसी नहीं दुगनी स्पीड से हमें इसको आगे लेके जाना है। कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। 10 पैसे भी आपके लिए बहुत है अगर कम्युनिटी है आपके पास। तो कंपनी तो यही सोच के चलती है, क्योंकि अगर देने को फोन पे भी दे सकता है अपना कमीशन, उनके पास भी 10 पैसे की कमाई बहुत हो सकती है, लेकिन उनकी सोच अलग है, उनका रोड मैप अलग है, हमारा बिजनेस अलग है। हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं हर बिजनेस के साथ में, हर क्षेत्र में। जैसे सीएमडी सर ने बोला, हम हर क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ओनली हमें यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में नहीं रहना है,
ना हमें पेमेंट सिस्टम में रहना, हमें हर बिजनेस के अंदर हर क्षेत्र में हमें जाना है। इसलिए हमें कम्युनिटी को बना के रखना है, और आपको भी आज आप जो कम्युनिटी बना दोगे वो लाइफ टाइम तक आपको काम आएगी। आपको क्या लगता है ये जो फेसबुक है, ये इनके पास जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, कितने पैसे कमा रहे होंगे? हम सोच भी नहीं सकते। क्या इनके पास रिचार्ज है? क्या बिल पेमेंट है? क्या इनके पास कोई पेमेंट सिस्टम है? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। क्यों है? क्योंकि इनके पास कम्युनिटी है। हमें आपको सबको कम्युनिटी पे ध्यान देना है, कम्युनिटी बना के रखना है। हम भी यही कर रहे हैं, मैं और सीएमडी सर भी यही कर रहे हैं, शुरुआत से यही करते आए हैं। हम सिर्फ कम्युनिटी पे ध्यान दे रहे हैं। हमें आज से मतलब नहीं, हम आज भी कैलकुलेशन नहीं करें और आने वाले 5 साल तक भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे कंपनी क्या बचा रही है या कंपनी को क्या लग रहा है। हमें इन्वेस्ट करना पड़ा तो इन्वेस्ट भी करेंगे हम, जैसे कि अब पिछले महीने किया। 1 महीने तक आपका कमीशन, हमारा कंपनी का कम हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ, वो एक इन्वेस्ट ही तो है। कंपनी को जरूरत पड़ी तो इन्वेस्ट करेगी, अभी कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमाने के लिए आगे बहुत समय पड़ा है। अभी कम्युनिटी बनाने की जरूरत है हमें, और जिस दिन कम्युनिटी बन जाएगी उस दिन अलग ही नजारा होगा, अलग ही आपकी सोच होगी, अलग ही हमारी सोच होगी, और अलग ही स्तर पर हम खड़े होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का जो अभी तक बने हुए हैं मीटिंग में। थैंक यू सो मच केपी सर, कंटिन्यू कर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी के एमडी सर, कंपनी के सीएमडी सर, मैनेजमेंट के लोग लगातार हम लोगों की सारी समस्याओं पे गौर भी करते थे, और यहाँ पे उसके बारे में जो अपडेट भी आना था वो भी आया। आगे भविष्य का रोड मैप भी हमारे आपके सामने हो गया है। अब जरूरत है हमें इस पे आगे चलने की, एक बड़ी टीम बनाने की। आज हमारी जो टीम बन रही है ये हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगी, और लाइफ टाइम हम अपनी टीम के एक बहुत बड़े ब्रांड रहेंगे। तमाम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं हमारे इतने फॉलोअर हैं, उतने फॉलोअर हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 60 पे में लाखों या करोड़ों फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इनकम आ रही है और आपके सभी लोगों को इनकम आ रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और जैसा कि कंपनी ने यहाँ पे इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके आई और सारे चीजें लेके आई, और जबकि सबसे बड़ी चीज जो है, कंपनी में अगर हम आईडी लगा के काम कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी ने ही दे दिया है कि आप एक बार आईडी लगाइए, टीम बनाइए, काम कीजिए, जीवन भर आपको इनकम आती रहेगी, और आपकी आईडी आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक आती रहेगी। तो सर हमें यहाँ पे काम करके बहुत कुछ हासिल करना है। तो थैंक यू सर। यहाँ पे अगर किसी को, हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर, अगर किसी को और कुछ कहना है तो सर आप खुद सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो अब आप हमें मीटिंग को एंड करने की इजाजत दें। केपी सर, मैं चाहता हूं कि राजेश सर एक बार आए मीटिंग में और अपना विचार रखें, क्योंकि जिस दिन हमने शुरुआत की थी उस दिन से हमारे साथ हैं राजेश सर, पहले दिन से। राजेश सर, वेलकम आपका। थैंक यू प्रमोद जी। मीटिंग में आए हुए सभी साजपे परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं, और हमारे सीएमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को एक ऐसा सिस्टम दिया जहां से हम अपने दोस्तों का पैसा बचाते हुए एक अच्छा इनकम यहाँ से कर रहे हैं। दोस्तों, आप कंटिन्यू ऐसे ही अपने आप को उत्साहित रखते हुए अपने जो कार्य है उसके लिए तत्पर रहें, और आने वाले टाइम में आपका जो समय, जो कीमती समय आप जो साजपे को दे रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि साजपे आप सबके लिए 1 बाय 1 वो सर्विस कंटिन्यू लेके आ रहा है जो एक लीडर की इनकम सोर्स और बढ़ाने का प्रयत्न कंटिन्यू कर रहा है। और आने वाला समय आप सबका है, साजपे परिवार का है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे सीएमडी सर का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सब के बीच में एक ऐसा सिस्टम लेके आए जिससे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर व्यक्ति को जोड़ते हुए कंटिन्यू एक इनकम जनरेट करने का सोर्स हमें प्रदान किया। थैंक यू प्रमोद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू राजेश सर जी। आपने यहाँ पे अपने विचारों को रखा, आपने अपने अनुभव को शेयर किया। तो यहाँ पे साथियों, मीटिंग का समय एकदम समाप्त हो चुका, 11 बजने वाला है। आज मीटिंग काफी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहे 3 हैंड ऐसे आए हुए हैं कि जो डायनेमिक लीडर हैं, अगर आज उनको बोलने का मौका न दिया जाए तो ये शायद नाकाफी होगी। यहाँ पे हमारे
गोपाल सिंह पारिक जी हैं, सर 1 मिनट के अंदर अपनी बातों को आप रखें। गोपाल सिंह पारिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आभार। सीएमडी सर मनीष जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करूंगा। मुझसे भी अंत तक सुनने के बाद रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि एक बार भाई साहब से बात हो ही जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको अपनी बताऊं कि परसों के रोज 3700 रुपए का विड्रॉ लगाया और उसी पैसे से हमने दीपावली की मिठाई खरीदी, दीपावली के हमने पटाखे खरीदे और परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है और आपका सहयोग है। और हमारे घर वाले भी यही चीज कहते हैं कि आपकी जो इनकम हुई है, ये इनकम तो आपको जैसे ये मिल रही है कि जैसे आपकी तनख्वाह आ रही है। तो मैंने भी उनको यही चीज बताई कि अभी तो तनख्वाह आ रही है और साथ में हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां हमारी पेंशन तक आएगी। तो साथियों, जैसा अभी बड़े भाई साहब ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि आप कोशिश करें अपनी टीम को बढ़ाने की। जितनी ज्यादा आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपका सपना हकीकत में बदलता जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी ने हमें अवसर दिया और बोलने को काफी कुछ है, लेकिन वही बात है कि 11 बजने को आए हैं और कम शब्दों में यही है। जय हिंद, जय साचपे। ओके, थैंक यू गोपाल सिंह पारिक जी, आपने अपनी बातों को रखा। तो साथियों, मीटिंग का समय पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बहुत ही डायनामिक लीडर है शकील अख्तर एनसीआर से। शकील अख्तर जी को अगर बोलने का मौका न दिया जाए तो जानिए मीटिंग अधूरी रह जाती है। तो वेलकम सर, आपकी जोश जुनून आवाजों को यहाँ पे सब लोग सुनना चाहते हैं। वेलकम सर, 1 मिनट का अपने 1 मिनट के अंदर आप अपनी बातों को रखें। शकील अख्तर जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट से अंदर 59 सेकंड में लिमटा दूंगा। जैसा गुरु ज्ञान मिलता है ऐसा शकील बोलता है। धन्यवाद सर, आपने इतनी बड़ी बात कही कि मीटिंग अधूरी रहती, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अख्तर भाई, आज मुझे शुक्रिया अदा करने का मन मेरे अपने दिल से जो हाटली में कर रहा हूँ एमडी सर, प्रमोद स्वामी सर और अपने जो है सीएमडी सर को, और साथ के साथ ये मैनेजमेंट के अंदर जो आज के डेट में मीटिंग के अंदर आकर के एक न्यू ब्रांड आकर के अपनी अपनी बातों को इस प्रकार से रखते हैं। इन लोगों का नाम लेना कहीं ना लेना अधूरा रह जाएगा। विशाल सर और हमारे डॉक्टर अभय सर, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं बोलते, ये लोग अपने आप को जलाए भुनाए बैठे हुए हैं, मार्केट के अंदर चले चलाए हुए बैठे और रातों दिन साजपे के लिए जीते जीते जगते मरते सोते गाते सोते रहते हैं। इस वजह से आज इतना तबातोड़ बातें करते हैं। इसलिए अगर आपके जुनून और जिद जिंदा है तो आपके लिए साजिशें भी जिंदा है, और साजिशें तो वो कारनामा खड़ा करके हमें दिखा रही है, शायद हम सपनों में भी नहीं देखे थे कि सोशल मीडिया के अंदर आज हम लोग इतने अननोन पर्सन हो चुके हैं। सोशल मीडिया की जानकारी हम लोगों को नहीं है। हमें साजिशे के माध्यम से हमें सोशल मीडिया में प्रमोट करवाने का मौका साज कम्युनिटी के माध्यम से सर ने जो ला करके दिया है, हमें दिल से गदगद कर दिया है। सेकेंड, जो सर ने आप आज के डेट में जो लेवल को बढ़ा करके हमारे जो है उत्साह और अंदर से जो एक उल्लास भरा है, इतना खुशियां भरा है, जिसके लिए सर का कितना शुक्रिया अदा करें वो भी कम होगा। तीसरा नंबर, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज के डेट में हम अपने काम को करते हुए जो भी कुछ कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम कुछ भी चीजें सर्विसेज करते हमें अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा था। मगर मुझे आज अपनी बात करूं तो कम से कम घर के 4 फोन और मेरा सिलेंडर का बिल फ्री हो चुका है। मैं लोगों को डायलॉग बदल चुका हूं मेरे दोस्त, कि अगर आपको सर्विसेज लेना है तो आज आपने आईडी फ्री में ली है, अनलिमिटेड लोगों को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको अपना रिचार्ज फ्री करना, बिजली फ्री करना, सिलेंडर फ्री करना, गैस फ्री करना, फास्टैग फ्री करना, जहाज पे सवार होने के लिए आप देश विदेश जाना है तो टिकट, जहाज के टिकट की फ्री करना है तो कुछ और नहीं, वही फ्री में जो ज्वाइन थे वही ज्वाइन करना आप शुरू कर दो। और यही मैंने आज के डेट में अपने लोगों को ये निर्णय दिया है कि आज मेरी टीम अगर 2 व्यक्ति 2-2 हजार का हुआ तो आने वाले दीपावली तक लगभग 10 व्यक्ति का 2 हजार का टीम होगा, 500 का टीम लगभग 50 आदमी का होगा, 1000 आदमी का टीम लगभग 10 आदमी का होगा। तो कहने का मेरा अर्थ ये होगा कि 50,000 का टीम लेकर के शायद इसी साल इसी दिवाली के दिन सचिन मौजूद मिलेगा। मैं जिंदगी में कंपनी के हर वो लाया हुआ प्लान को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे तरफ से कोई नेगेटिव नाम की चीज कभी नहीं मिलने वाला। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शकील अख्तर जी। तो साथियों, मीटिंग का समय पूरी तरह समाप्त हुआ। आज 11 बजे तक मीटिंग चली। आपने सीएमडी सर को सुना, इसके लिए आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब हम मीटिंग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल ठीक 9 बजे इसी लिंक पे क्लिक करके फिर से मिलिए और अपनी पूरी टीम के साथ
आज जो यहाँ पे 500 से प्लस संख्या गई हुई थी, ये संख्या अब आगे बरकरार रहनी चाहिए। आगे आपकी टीम से भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लगातार मीटिंग में आए और अपने साथ साथ अपनी टीम को बढ़ाइए, मीटिंग को सफल बनाइए। इसी मनोकामना के साथ हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। कल मीटिंग फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय साज पे। जय